या गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल जो चैप्टर कंटिन्यू था आपका, वही चैप्टर आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नहीं लगे चैप्टर नंबर 6 यही चल रहा था ना आपका, डायमेंशनल एनालिसिस एंड बाउंड्री लेयर थ्योरी की बात कर रहे थे। नहीं तो कुछ क्वेश्चंस आज लगा रहे हैं, ठीक है। और हमने आपको कहा था कि मॉडल एंड प्रोटोटाइप पे जब तक हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तब तक अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं होने जा रहा। नहीं तो आज कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इस पे, ठीक है ना। और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? या गुड मॉर्निंग रजनीश। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बोला कि पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो बच गया था, इसके बाद चलेंगे हम लोग आगे। नहीं, कुछ क्वेश्चन शायद बचे रह गए थे ना उसमें, उसके बाद देखेंगे मॉडल एंड प्रोटोटाइप की बात। चैप्टर नंबर 6 में थे ना, चैप्टर नंबर 6। नहीं नहीं, अभी वो बाद में देख लेंगे, 16, 21 और 26। ठीक है ना। पहले जो रिमेनिंग क्वेश्चंस था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 27 तक हो चुका था। नहीं, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। गुड मॉर्निंग रजत, गुड मॉर्निंग रवि। बताइए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 28। हमने आपको कल बताया था, कल बताया था आपको मैंने, ये यही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कल मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, अगर आपको याद हो तो। बताइए क्या होगा इसका। देखिए और बताइए प्लीज। बोला कि क्या u बाई यू इंफिनिटी है ये? नहीं, यू नॉट नहीं, ये है आपका यू इंफिनिटी। मैंने आपको कल बोला था कि जो टर्बुलेंट फ्लो होता है वो 1/7 लॉ है, बताया था। टर्बुलेंट फ्लो का वेलोसिटी प्रोफाइल है वो 1/7 लॉ है। और हमने आपको बताया था 1/7 का मतलब क्या होता है। हमने आपको बताया था कल कि वाई 1/7 का बेसिक मतलब क्या होता है। गुड मॉर्निंग संजय। नहीं तो बोला कि 1/7 की बात, सोनाली गुड मॉर्निंग। तो बोला कि ये हो जाएगा आपका 1/7। नहीं बोला कोई और ऑप्शन होने का तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर बात है, तो इसका हो गया आपका ए। नहीं, शैल वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाए। देखिए ध्यान से, up to which value Mach number of fluid is considered to be incompressible। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होगा? गुड मॉर्निंग मयंक। इसमें चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 29 का डी। और कुछ? और कुछ? I already told you that for incompressible fluid, for incompressible fluid, Mach number should be less than 0.3। Mach number should be less than 0.3। Mach number should be less than 0.3। बताया था less than 0.3। So D option is correct। So D option is correct। ठीक है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, ये सब डेटाबेस क्वेश्चन है। इसका क्यों का आंसर नहीं है, ये होता है, बस आपको ये आंसर है। नहीं प्रीति, आप एडोब फ्लैश प्लेयर ऐड कीजिए। नहीं, एडोब फ्लैश प्लेयर ऐड कीजिए। एडोब फ्लैश प्लेयर, एडोब फ्लैश प्लेयर। क्लियर? एडोब फ्लैश प्लेयर ऐड करने के बाद ही वीडियो चलेगा। क्लियर? बोला क्या? एडोब फ्लैश प्लेयर ऐड करने के बाद ही आपका वीडियो चलेगा। नहीं, उसको ऐड करके रेफरेंस कीजिए, हो जाएगा। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। बोला कि फॉर हाइपरसोनिक फ्लो द मैक नंबर, फॉर हाइपरसोनिक फ्लो द मैक नंबर, फॉर हाइपरसोनिक फ्लो द मैक नंबर, फॉर हाइपरसोनिक फ्लो द मैक नंबर कितना होना चाहिए? सबका आंसर आ रहा है ए, और ऑब्वियस सी बात है, बताया था आपको ग्रेटर देन 4। बोला था मैक नंबर का वैल्यू एक से कम,
मैक नंबर का वैल्यू 1 के बराबर, मैक नंबर का वैल्यू 1 से ज्यादा, और मैक नंबर का वैल्यू 4 से ज्यादा बताया था ना। ये सबसोनिक, ये सोनिक, सुपरसोनिक और ये हाइपरसोनिक, नहीं ये सब बताया गया चीज आपको, नहीं तो ग्रेटर देन 4, सो दैट इज हाइपरसोनिक। आपको एडोब फ्लैश प्लेयर डाउनलोड करना है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। एडोब फ्लैश प्लेयर डाउनलोड करके उसको रिफ्रेश कीजिए तो हो जाएगा सही, नहीं और नहीं तो फिर आप, ठीक है, और नहीं तो फिर आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए तो हो जाएगा। ठीक है ना, बोला कि एक नंबर मैं दे रहा हूं, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, सो दैट विल बी। ठीक है, बोला कि इस नंबर को कमेंट में डाल दीजिए कोई प्लीज। ये जो नंबर मैंने लिखा है ना, इस नंबर को कोई कमेंट में डाल दीजिए ताकि मैम देख सके। ठीक है, इस नंबर को कोई कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है ना। चलिए, बोला कि इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, दैट विल बी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये देखिए ध्यान से, द फ्लो करस्पॉन्डिंग टू फ्रॉड नंबर इक्वल टू यूनिटी इज कॉल्ड। ये आपको बताया जाएगा, आपको कहाँ पे, क्या नाम इसका, ओसीएफ में आप पढ़ेंगे, ओसीएफ में पढ़ेंगे, नहीं दैट इज क्रिटिकल फ्लो, दैट इज क्रिटिकल फ्लो। क्लियर, मतलब फ्रॉड नंबर का वैल्यू एक से कम हो सकता है, फ्रॉड नंबर का वैल्यू एक के बराबर हो सकता है, और फ्रॉड नंबर का वैल्यू एक से ज्यादा हो सकता है। नहीं, अंडर प्रेशर अगर बात कर रहे हैं तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, और अगर अंडर ग्रेविटी फ्लो की बात करेंगे, अगर अंडर ग्रेविटी फ्लो की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बात करेंगे किसकी, ओसीएफ की। फ्लूइड मैकेनिक्स में स्पेशल चैप्टर है, दैट इज ओसीएफ, ओपन चैनल फ्लो। इज दैट क्लियर, बोला कि उसको कहते हैं क्रिटिकल फ्लो। नेक्स्ट, रेनॉल्ड्स नंबर इज यूज्ड टू स्टडी मॉडलिंग इन केस ऑफ, देख के बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कहां पे एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 बोला कि क्या, कि फ्लो ऑफ ऑयल थ्रू पाइप्स। बोला कि जहां विस्कोसिटी की बात होगी वहां यूज करेंगे हम कौन सा लॉ, ऑब्वियस बात है कि रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ। बोला कि हाइड्रोलिक जंप की अगर बात करेंगे या डिजाइन ऑफ हार्बर की बात करेंगे, क्लियर, तो इस सब में हम बात करेंगे किसकी, ऑब्वियस सी बात है इसमें बात करेंगे हम फ्रॉड मॉडल लॉ की। नहीं, और फ्लो ओवर नोच में तो कोई मॉडल लॉ की बात नहीं है ना, मॉडल लॉ की बात तो करते हैं किसी चीज को डिजाइन करने में, नहीं मॉडल लॉ की बात करते हैं किसी चीज को डिजाइन करने में। क्लियर, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, लगे ये दोनों में क्या यूज करना होगा, तो क्या यूज करेंगे, फ्रॉड नंबर, नहीं ओपन जनरल फ्लो। नेक्स्ट, प्रेशर ड्रैग एज पर बाउंड्री लेयर थ्योरी इज फंक्शन ऑफ, प्रेशर ड्रैग देख के बताना है आपको, प्रेशर ड्रैग, प्रेशर ड्रैग, बताइए प्लीज। प्रेशर ड्रैग एज पर बाउंड्री लेयर थ्योरी इज फंक्शन ऑफ, प्रेशर ड्रैग, प्रेशर ड्रैग 33 का ए, संजय का आ गया सी, सी। ऑब्वियस सी बात है कि आप जब देखेंगे तो शेप ऑफ द बॉडी पे तो डिपेंड करता ही है, नहीं और ये भी गलत नहीं है, सेपरेशन फ्लो पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। बोला कि बॉडी के शेप पे डिपेंड नहीं करता है क्या, बोला कि बॉडी का शेप अगर ऐसा बना देंगे तो प्रेशर ड्रैग बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, इस बॉडी का नाम हो जाएगा ब्लफ बॉडी। बॉडी अगर ऐसा बना देंगे तो इस बॉडी को कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिपेंड करेगा दोनों पे, ए पे और बी पे, दोनों पे। नहीं तो आंसर होगा ए एंड बी,
क्लियर? शेप ऑफ द बॉडी एंड सेपरेशन ऑफ फ्लो. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ध्यान से देखिएगा तो पता चल जाएगा. एक ऑप्शन देख के आप आगे नहीं निकल सकते. नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फ्रॉड नंबर इज यूजफुल इन कैलकुलेशन फॉर. फ्रॉड नंबर इज यूज्ड, सॉरी, फ्रॉड नंबर इज यूजफुल इन कैलकुलेशन ऑफ. अभी तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट हुआ है. ये तो अभी जस्ट हुआ है. इसी टाइप का क्वेश्चन हुआ है. नहीं बोला कि इसी टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट हमने करवाया है. क्या हो जाएगा 34 का? 34 का बी ऑब्वियस सी बात है. हाइड्रोलिक वेव एंड जंप. बोला कि फ्रॉड नंबर जैसे ही देखेंगे हम तो वैसे ही जो भी ओसीएफ का एग्जांपल होगा उस पे हम जाएंगे आंसर पे. नहीं, ओसीएफ वाले एग्जांपल पे हमें जाना है. ये चीज ध्यान रखना है आपको. नहीं, नेक्स्ट. कॉम्प्रेसिबिलिटी अफेक्ट कैन बी ट्रीटेड एज negligible when the Mach number is 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 35 का 35 35. देखो ये क्वेश्चन भी अभी जस्ट डिस्कस किए. नहीं बोला था ना कि मैक नंबर का वैल्यू लेस देन 0.3 होना चाहिए. नहीं, मैक नंबर का वैल्यू जो है वो लेस देन 0.3 होना चाहिए फॉर इनकॉम्प्रेसिबल. अभी जस्ट एक क्वेश्चन था इसके ऊपर. नहीं बोला कि 0.3 व लेस देन 1 होना बात नहीं है. 1 होना चाहिए. नहीं, लेस देन 1 नहीं, अप टू 0.5 अलाउड ही नहीं है. 0.3 से ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है कॉम्प्रेसिबल ट्रीट करने लगेंगे. नहीं, तो इसमें जो आंसर है उसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? बी. इसके अनुसार बोला कि इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? बी. ठीक है ना? तो बोला कि बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस नंबर. देख के आराम से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस नंबर. नॉट अ डायमेंशनलेस नंबर, जो डायमेंशनलेस नंबर नहीं है. ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं करवाया हुआ मुझे दिख रहा है. ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं करवाया हुआ दिख रहा है. 36 का बी, द पाइप फ्रिक्शन फैक्टर. बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस नंबर. बताइए प्लीज, देखिए और बताइए. देखिए और बताइए. सी ऑप्शन. बोला कि क्या? कि द कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट सीएल. क्लियर? बोला कि ये डायमेंशनलेस नंबर है. बोला कि क्या? ये भी डायमेंशनलेस नंबर है. नहीं, और द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सीडी ये भी डायमेंशनलेस नंबर होता है. और आपने उस दिन बताया, उस दिन पूछा था कि इसमें से कौन कौन डायमेंशनलेस है. क्लियर? इसमें पूछा कौन डायमेंशनलेस है और इसमें हमने बोला था कि इसका डायमेंशन होता है, ये डायमेंशनलेस नहीं है. नहीं, तो सी इज डायमेंशन. इसके डायमेंशन होते हैं, बाद बाकी जो इतने नंबर हैं उन सब के डायमेंशंस जो हैं वो नहीं होते. नहीं, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. चलिए आगे. नेक्स्ट. द सोनिक वेलोसिटी इन अ फ्लूइड मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. सोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक. सोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक की बात कर रहा है. The sonic velocity in a fluid medium is directly proportional to. (37) बताइए प्लीज क्या होगा. बोला गया कि सोनिक वेलोसिटी जो है वो डिसाइड करता है मैक नंबर. कंफर्म बात है. सोनिक वेलोसिटी जो है वो डिसाइड करता है आपका मैक नंबर. लेकिन ये पूछ रहा है आपसे किस पे डिपेंड करता है. नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. तो बोला कि वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू रूट अंडर गामा आर टी. रूट अंडर गामा आर टी.
क्लियर? तो लगे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। आपसे वेलोसिटी की बात कर रहा है कि वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, लगे डी ऑप्शन इज करेक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कि मोमेंटम थिकनेस इज गिवन बाय, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं बोला कि ये क्वेश्चन तो कल भी किए थे, मैच द फॉलोइंग में, मैच द फॉलोइंग में। हाँ होता है, P इक्वल्स टू रो आर टी, आगे P इक्वल्स टू होता है रो आर टी, होता है आगे। संजय आगे बताओ, प्रेशर पूछा है या वेलोसिटी पूछा है, डिपेंड करता है ना पूछा क्या है आपसे। आपसे प्रेशर का तो जिक्र भी नहीं किया है, आपसे तो वो पूछ रहा है वेलोसिटी, और आप उसको अगर प्रेशर बता रहे हैं तो ये तो आपकी प्रॉब्लम हुई ना, नहीं? उसने आपसे पूछा है वेलोसिटी और आप उसको अगर प्रेशर बताने जा रहे हैं, सो दैट्स योर प्रॉब्लम ओनली, नहीं? लगे ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप। नेक्स्ट 38 का बी, देखें एक बार, बोल क्या रहा है आपको, हाँ ऑब्वियस सी बात है, इसकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, नहीं? बोला कि क्या कि यहां पे कर दीजिए आप u बाई यू इन्फिनिटी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की बात कर रहा है, नहीं? ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ये होता है आपका एनर्जी थिकनेस, ये होता है आपका मोमेंटम थिकनेस। जो भी पूछ रहा है वो टिक कर दीजिए। तो क्या पूछ रहा है आपसे, मोमेंटम थिकनेस, तो मोमेंटम थिकनेस इज गिवन बाय u बाई यू इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस यू बाई यू इन्फिनिटी, नहीं? तो ये भी आपको करवाया गया है। तो लगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, लगे इफ अ स्ट्रीमलाइन आर सिमिलर बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप इट इज कॉल्ड, देख के ध्यान से, लगे स्ट्रीमलाइन की बात कर रहा है, लगे इफ अ स्ट्रीमलाइन इज सिमिलर, स्ट्रीमलाइन क्या बताता है, स्ट्रीमलाइन की अगर बात करेंगे तो स्ट्रीमलाइन क्या बताता है, किसी ने पूछा कि व्हाट स्ट्रीमलाइन इंडिकेट्स, तो क्या बताएंगे, व्हाट स्ट्रीमलाइन इंडिकेट्स, अगर किसी ने पूछा व्हाट स्ट्रीमलाइन इंडिकेट्स, स्ट्रीमलाइन इंडिकेट्स की बात कर रहा है, नहीं? तो लगे ये है आपका स्ट्रीमलाइन, ये है आपका स्ट्रीमलाइन, ठीक है ना? लगे इफ वी विल ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, if we will draw tangent at any point, so that will give velocity, so that will give velocity। बोला कि यहाँ पे कोई फोर्सेस की बात है नहीं, क्लियर? बोला क्या क्या कि रोटा डायनामिक सिमिलरिटी की कोई बात नहीं करते हैं, नहीं? बोला कि काइनेमेटिक सिमिलरिटी, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी एंड डायनामिक सिमिलरिटी। बोला कि ज्योमेट्रिक में हम देखते हैं लेंथ विड्थ एंड हाइट, तो स्ट्रीम लाइन में लेंथ विड्थ एंड हाइट का कोई रिलेशन है क्या, नहीं? बोला कि डायनामिक में देखते हैं फोर्सेस, यहाँ पे फोर्सेस भी नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जब बात करते हैं सो दैट इज काइनेमेटिक सिमिलरिटी, कल मैंने बताया था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट इन मॉडल एंड प्रोटोटाइप देखेंगे तो ऑब्वियस दैट इज नोन एज काइनेमेटिक सिमिलरिटी। इफ वी आर गोइंग टू एनालाइज velocity as well as acceleration at corresponding point in model and prototype, so that will kinematic similar, is that clear? If we are going to equate length width height area and volume, so that will geometric similar, and if we are going to equate forces at corresponding point in model and prototype, so that will be dynamic similar, is that clear? So the correct answer is B, kinematic similar। क्लियर? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल सिंपल है इसका, क्वेश्चन कम है लेकिन क्वेश्चन सिंपल है, ये चीज देखिएगा ध्यान से। बोला कि अब बताइए इसका क्वेश्चन क्या है, एट द सेपरेशन, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन 40, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, संजय का आ गया डी, संजय कल क्लास में नहीं आए थे क्या? कल क्लास में नहीं आए थे?
बताइए प्लीज। थे तो फिर गलती क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लॉजिक नहीं, आप आंसर सीट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तो ऐसे कैसे काम चलने वाला है बताइए। 50 का डी, रजत का भी आंसर आ गया 50 का डी, राजेंद्र का आ गया 50 का बी, सोनाली 40 का डी। पॉजिटिव होता है? बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि जब सेपरेशन पॉइंट की बात करते हैं, जब सेपरेशन पॉइंट की बात करते हैं, तो ये है सेपरेशन जोन। हमने आपको कल बताया भी था कि इसमें dp बाई dx जो है, प्रेशर ग्रेडियंट, दैट विल बी पॉजिटिव, दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि एरिया बढ़ते जा रहा है तो प्रेशर जो है वो लगातार इंक्रीज करते चला जाएगा, बताया था। लेकिन सेपरेशन पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, सेपरेशन पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, और टाउ बराबर होता है आपका म्यू du अपॉन dy। तो अगर वेलोसिटी जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है शियर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा शियर स्ट्रेस इज जीरो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं, आंसर सुधार लीजिएगा, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर जो दिया हुआ है आपके बुक में वो गलत दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है डी, प्रेशर ग्रेडियंट इज जीरो, तो वो मिसप्रिंट है। क्लियर, गलत नहीं, मिस्टेक हो गया, बी की जगह पे डी टाइप हो गया वहां पे, नहीं बोला कि इसको सही कर लीजिएगा, आंसर इज बी। इज दैट क्लियर? बोला कि शियर स्ट्रेस इज जीरो, मैंने कल आपको बताया भी था यही चीज, ठीक है ना, ये चीज मैंने आपको कल बताया भी था, और यहां पे आंसर मिस्टेक है और आपने भी गलती कर दिया, प्रेशर ग्रेडियंट इज जीरो ये गलत है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, शैल वी प्रोसीड फर्दर, शैल वी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द बाउंड्री लेयर, बताइए प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 41। कल ये ग्रोथ भी बताया था आपको बाउंड्री लेयर का, अगर ध्यान हो तो कल मैंने ग्रोथ ऑफ बाउंड्री लेयर भी बताया था, कल मैंने आपको ग्रोथ ऑफ बाउंड्री लेयर भी बताया था। बोला कि द फ्लूइड वेलोसिटी एट सॉलिड लिक्विड इंटरफेस इज जीरो, सही है। नहीं, बोला गया कि प्लेट के कांटेक्ट में जो फ्लूइड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी प्लेट के वेलोसिटी के बराबर होगी, अगर प्लेट रेस्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला शियर स्ट्रेस शियर रेट इनसाइड द बाउंड्री लेयर इज नॉट जीरो, ऑब्वियस सी, बोला गया कि बाउंड्री लेयर की बात करेंगे तो उसमें शियर रेट जो है वो जीरो नहीं, चेंज होते रहता है लगातार। नेक्स्ट, द बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज, सही है ये भी, क्लियर। द फ्लो इन बाउंड्री लेयर रीजन क्लोज टू द लीडिंग एज, तो लीडिंग एज का मतलब मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट, नहीं, और ट्रेलिंग एज का मतलब होता है एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग की अगर बात करेंगे तो स्टार्टिंग में जो बाउंड्री लेयर होगा आपका, ऑब्वियसली सॉरी, स्टार्टिंग में जो फ्लो होगा वो तो लैमिनार नेचर का होगा, टर्बुलेंट नेचर का कैसे हो सकता है, टर्बुलेंट का तो लास्ट में जाता है, नहीं, तो ये हो गया आपका गलत, डी इज रॉन्ग। यहां पर पूछ रहा है करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नहीं इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो डी इज इनकरेक्ट, डी इज इनकरेक्ट, ठीक है ना, डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। शैल वी प्रोसीड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42। 42, the boundary layer separation occurs when, the boundary layer separation occurs when, the boundary layer separation occurs when, 42, 42, 42, 42, थोड़ा फास्ट।
Boundary layer separation occur when boundary layer separation occurs when बोला कि सेपरेशन कब होगा। बोला गया क्या कि सेपरेशन जो है वो डेल पी बाई डेल एक्स इज ग्रेटर देन जीरो अगर रहेगा तो हो सकता है, नहीं होगा ये नहीं है। बोला कि जब डेल पी बाई डेल एक्स पॉजिटिव होगा तो सेपरेशन हो सकता है। जब डेल पी बाई डेल एस, जब डेल पी बाई अगर बात करेंगे किसकी, जब डेल पी बाई डेल एक्स ग्रेटर देन जीरो तो सेपरेशन होगा, नहीं डीपी बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो तो सेपरेशन होने का चांसेस है। लेकिन पूछा है क्या कि द बाउंड्री लेयर सेपरेशन अकर्स व्हेन, सेपरेशन होता कब है। तो सेपरेशन तब होता है जब वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। जब वेलोसिटी आपका जीरो हो जाता है, नहीं तो बी इज द करेक्ट आंसर। बोला गया क्या कि यहां होने का चांस है एंड एट दैट पॉइंट दैट विल अकर, एट दैट पॉइंट दैट विल अकर। अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे at separation point tau equals to 0 because du upon dy equals to 0, because du upon dy equals to 0, because du upon dy equals to 0. Is that clear? Shall we proceed further? चलिए next question. The boundary layer is called turbulent boundary layer if, the boundary layer is called turbulent boundary layer if, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। if the boundary layer is called turbulent boundary layer if, टर्बुलेंट की बात कर रहे हैं, नहीं टर्बुलेंट की बात हो रही है, कब होगी। बोला गया क्या कि जब रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 5 इंटू 10 टू द पावर 5, रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 5 इंटू, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वो, du अपॉन dy दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। बोला कि u के जीरो होने के कारण ही क्या होता है आपका du अपॉन dy, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो जीरो हो जाता है, नहीं संजय, उसी कारण से du बाई dy जो है वो जीरो होता है, नहीं। अब देखिए ध्यान से यहां पे, तो बोला कि क्या कि अगर बात करेंगे तो इसका हो जाएगा रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन 5 इंटू 10 टू द पावर 5, क्योंकि ये बात हो रही है प्लेट पे, ये बात हो रही है कहां पे, प्लेट के ऊपर, ठीक है ना। तो दैट इज 43 का हो गया आपका सी। चलिए नेक्स्ट, बोला कि एन ऑयल हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है आपको। अच्छा ये क्वेश्चन कहीं और से आ गया, बनाइए प्लीज, बनाइए क्वेश्चन नंबर 44, 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 क्वेश्चन नंबर 44 बनाइए प्लीज। अब होश आया तो मैं क्या कर सकता हूं, नहीं 44 पे हैं, आपको 42 में डाउट है। कल आए थे क्लास, जिनको 42 समझ में नहीं आया वो कल क्लास आए थे। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा था, बोला आराम से क्वेश्चन बनाने वाला था, नहीं कैसे।
बोला कि रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल्स टू होता है आपका क्या, रो वी डी बाई म्यू। बोला कि क्या कि एन ऑयल हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी इतना फ्लो थ्रू अ पाइप 10 सेंटीमीटर डाया, द फ्लो विल बी क्रिटिकल एज द वेलोसिटी अबाउट। क्लियर? तो लगे क्या कि ये हो गया आपका कितना, 2000। 2000 इक्वल्स टू वीडी रहने दीजिए, तो वेलोसिटी कितना आपका फाइंड आउट करना है, नहीं इंटू डायमीटर दिया हुआ आपको 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और अपॉन म्यू बाई डो होता है आपका न्यू, म्यू बाई डो होता है आपका न्यू, तो न्यू है आपका 0.25, तो 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। क्लियर? क्लियर? तो ये हो गया आपका, तो यहां से आप v का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं यहां से आप v का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सो दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ जाए, चलिए अब देखिए ध्यान से, बोला क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए और बताइए प्लीज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए और बताइए क्या आ रहा है। इन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग डज फ्लो सेपरेशन अकर्स, फ्लो सेपरेशन कहां अगर करता है, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू जो मैक्सिमम होता है, तो वेलोसिटी क्रिटिकल होता है। अगर पाइप फ्लो में बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इज 2000 ओनली। बताते चलिए प्लीज का क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है आपको कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज फ्लो सेपरेशन अकर्स, फ्लो सेपरेशन कब होगा, बोला कि व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी रिचेस टू मैक्सिमम। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ये, बोला क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर प्रेशर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो उस केस में वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा जीरो। अगर प्रेशर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो उस केस में वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा जीरो, तो पॉसिबल है। चलिए बी देखते हैं, ठीक है ना। तो बोला कि बी की जब बात करते हैं, बोला व्हेन द बाउंड्री लेयर कम्स टू रेस्ट, बोला कि बाउंड्री लेयर रेस्ट में नहीं आती है, ठीक है। बोला कि व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी रिचेस मिनिमम, बोला मिनिमम पहुंचेगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल इज रिड्यूस्ड, बोला क्रॉस सेक्शन जब घटेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है सेपरेशन होने का कहीं कोई चांसेस है ही नहीं। सेपरेशन कब होगा, जब प्रेशर इंटेंसिटी जो होगा वो अपने पीक पे रहेगा, क्योंकि जब प्रेशर इंटेंसिटी अपने पीक पे रहेगा तो उस केस में वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा, नहीं तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बात? ए इज द करेक्ट आंसर। जब प्रेशर मैक्सिमम होगा तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होगा, प्रेशर जैसे बढ़ते चला जाएगा वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होते चला जाएगा। बोला कि ये कोई लाइन ही नहीं है, इसको समझाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, नहीं बोला कि ये कोई लाइन ही नहीं, ये गलत लाइन ही लिखा हुआ है। बोला कि ये लाइन ही लिखा हुआ है, व्हेन द बाउंड्री लेयर कम्स टू रेस्ट। बाउंड्री लेयर क्या है, बाउंड्री लेयर एक रीजन है, रीजन कैसे रेस्ट और रीजन कैसे मोशन में आ सकता है, रीजन कैसे रेस्ट और रीजन कैसे मोशन में आ सकता है, नहीं। ओके 45 का ए नेक्स्ट। 45 का ए, 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 45 का ए,
46, 46। रजत का आंसर आ गया ए। और बताइए। देखिए, द मोस्ट एसेंशियल फीचर्स ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो का मोस्ट एसेंशियल फीचर आपको याद हो, जब मैं काइनेमेटिक्स की बात कर, जब टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो की बात कर रहा था, उसी में मैंने आपको हिंट किया था लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। बोला था ना, फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स इज द एग्जांपल ऑफ लैमिनार फ्लो एंड फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर इज द एग्जांपल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, बताया था। तो बोला कि क्या, कि अगर हम बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी हाई होगा तो फ्लो होगा आपका टर्बुलेंट, और वेलोसिटी अगर मिनिमम होगा, लो होगा, तो फ्लो होगा आपका लैमिनार। तो सबसे बेसिक जो है वो आपका क्या है, हाई वेलोसिटी। आगे देखते हैं। बोला कि वेलोसिटी एंड प्रेशर एट ए पॉइंट इज इरेगुलर फंक्शन ऑफ द, नहीं, बोला कि बेसिक कंडीशन, द मोस्ट एसेंशियल फीचर की बात कर रहा है। तो सबसे एसेंशियल फीचर यही है, सबसे एसेंशियल फीचर यही है कि हाई वेलोसिटी होनी चाहिए। नहीं, वेलोसिटी जो है वो हाई होनी चाहिए, वेलोसिटी जो है वो हाई होनी चाहिए। नहीं, ठीक है ना। शैल वी प्रोसीड, आगे बढ़ जाएं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर फ्लो मेजरमेंट इज गिवन बाय, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्वेश्चन नंबर 47 देख के आराम से बताना। बी, मैक्सिमम स्टूडेंट का आना स्टार्ट हो गया। बी, मैक्सिमम स्टूडेंट का आना स्टार्ट हो चुका है। बी बोला रो वी डी बाई रेनॉल्ड्स नंबर फॉर मेजरमेंट इज गिवन बाय, रेनॉल्ड्स नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। क्लियर, रेनॉल्ड्स नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है आपका रो वी डी बाई म्यू और वी डी बाई न्यू, दोनों ही फॉर्मूला होता है। नहीं, तो दोनों ही फॉर्मूला तो लिखा हुआ नहीं है, वी डी अपॉन रोम्यू लिखा है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नहीं, तो गलत चीज को एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। बोला कि बी इज द करेक्ट, बोला कि बी इज द करेक्ट। लैमिनार सब लेयर एक्ट्स एज, ये भी कल बताया था शायद। लैमिनार सब लेयर एक्ट्स एज, लैमिनार सब लेयर एक्ट्स एज, बताइए प्लीज। लैमिनार सब लेयर एक्ट्स एज, लैमिनार सब लेयर एक्ट्स एज 48 बताया था ना लैमिनार सबलेयर की बात, कि लैमिनार सबलेयर जो होता है वो कहां होता है आपका टर्बुलेंट जोन में, ठीक है, प्लेट के जस्ट नजदीक एक इंसुलेशन लेयर की तरह काम करता है, जिसके ऊपर आपका कैसा था टर्बुलेंट फ्लो जाता है। नहीं, बोला कि एन इंसुलेटिंग मीडियम, an insulating medium, is that clear? Laminar sublayer is acting as an insulating medium। कल का वीडियो देखिएगा तो कल के वीडियो में ये स्टेटमेंट ही मैंने यूज किया था कि टर्बुलेंट फ्लो में आपका बनता है लैमिनार सबलेयर, इन टर्बुलेंट रीजन ओनली लैमिनार सबलेयर इज फॉर्म्ड। क्लियर, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो आपके लिए नहीं है, ये आपका है मैकेनिकल का हीट ट्रांसफर, मैकेनिकल का हीट ट्रांसफर, ठीक है ना। वहां पे भी इनको पढ़ना है क्या, ये तो प्रीति आप बात कीजिए ना उनसे, जिनका नंबर आपको दिया गया था ना, उस नंबर पे कॉल कीजिए, उस नंबर पे कॉल कीजिए, दैट विल बी बेटर। नहीं, मैं यहां से कुछ नहीं हेल्प कर पाऊंगा आपका। तो बोला क्या कि आप उस नंबर पे एक बार बात कर लीजिएगा, जो नंबर आपको दिया गया था 94 वाला, सो दैट विल बी बेटर। बोला कि ये है आपका मोडी डायग्राम। क्लियर, बोला कि मोडी डायग्राम जो है वो मैकेनिकल को हीट ट्रांसफर पढ़ना है, जहां वो थर्मल बाउंड्री लेयर पढ़ते हैं। नहीं, तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। तो बोला कि इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब
51, sorry, 50, question number 50, 50, question number 50, question number 50. A fluid flow in which the density of the fluid changes significantly during flowing is called as. Question number 50, question number 50, question number 50, बताइए प्लीज जल्दी क्विक. क्वेश्चन नंबर 50 बोला कि क्या कि अ फ्लूइड फ्लो इन विच डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस. बोला कि डेंसिटी अगर कांस्टेंट होता है, अगर डेंसिटी कांस्टेंट तो उसे कहते हैं हम इनकॉम्प्रेसिबल. इफ डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट सो दैट इज नोन एज इनकॉम्प्रेसिबल. If density remains constant, so that is known as incompressible. And if density changes continuously, so that is compressible. So that is compressible. यूनिफॉर्म नॉन लिनियर की कोई बात नहीं उठ रही है. नहीं, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस. Velocity with respect to space is equal to 0, so the flow is uniform. Here the answer is C. Here the answer is C. Next, ratio of inertia force to the surface tension. Ratio of inertia force to the surface tension. Ratio of inertia force to the surface tension. Inertia force to the surface tension. ये सब बताया हुआ आपका है. नहीं बोला कि मैक नंबर inertia force upon elastic force, Froude number inertia force upon gravity force, Reynolds number inertia force upon viscous force, Weber number inertia force upon surface tension. बोला कि ऐसे आपको पता होना चाहिए ध्यान से. क्लियर? हर एक नंबर. बोला कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रेशियो ऑफ वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी मैक नंबर आंसर होगा, कभी फ्रॉड नंबर. ध्यान रखिएगा इस चीज को. नेक्स्ट, द फ्लो इज सेड टू बी सबसोनिक व्हेन द मैक नंबर. ये तो सिंपल सा है. नहीं, बताइए प्लीज. Less than unity. Shall we proceed? Next, Euler's dimensionless number relates the following. Euler's dimensionless number. अभी जस्ट एक ही नंबर बचा था जो यहां पूछ दिया. एक ही नंबर बचा था जो यहां पूछ दिया. इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स. इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स. गोकुल का आंसर आएगा डी. प्रेशर फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स. प्रेशर फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स. 53 का डी. नहीं, वैसे होता है आपका, याद रखिएगा, इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स. इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स. क्लियर? सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. नहीं, अब कुछ क्वेश्चंस बच गए थे अपने. अब कुछ क्वेश्चंस बच गए थे. नहीं, अब अपने को वो क्वेश्चन लगाने हैं, लेकिन वो क्वेश्चन लगाइएगा आप, मैं नहीं लगाऊंगा. नहीं, मैं कुछ और करवाने जा रहा हूं इसमें. बोला कि मैं कुछ और करने जा रहा हूं इसी चीज में. ठीक है, वो चीज देखिएगा आप. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है ना सबको? देखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, देखिएगा ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करना है आपको. क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना. नहीं बोला कि जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन आगे बढ़ने वाला नहीं है. नहीं बोला कि क्या कि इसमें हम 2 4 5 क्वेश्चन है हमारे पास में. ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा इसका रिजल्ट? बोल क्या रहा है कि अ मॉडल टेस्ट इज टू बी कंडक्टेड in a water tunnel using a 1:20 model of a submarine
which is to travel at a speed of 12 kilometer per hour. बोला गया deep under sea surface. बोला गया the water temperature in the tunnel is maintained so that so that its kinematic viscosity, its है ये लिखा हुआ नहीं, so that its kinematic viscosity, is half that of the seawater. At what speed is the model test to be conducted to produce useful data for the prototype? बताइए प्लीज, ये सॉल्व करना है आपको। बोला गया कि अगर यहाँ पे जो 4 5 10 क्वेश्चन है अगर वो सॉल्व हो जाएगा तो बाद बाकी काम आपसे हो जाएगा आगे। बनाना आप ही को है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, बोला कि क्या कि बोल रहा है अ मॉडल टेस्ट टू बी कंडक्टेड फॉर द वाटर टनल इज 1:20। मतलब आपको एलआर दिया हुआ है, स्केल रेशियो पता है नहीं। बोल रहा है क्या कि इन सबमरीन विच इज टू बी ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, बोला मॉडल का स्पीड आपको दिया हुआ है। बोल रहा है क्या कि अंडर सी वाटर, सी सरफेस, बोला कि द वाटर टेम्परेचर इन द टनल इज मेंटेन्ड सो दैट इट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जैसे ही विस्कोसिटी की जिक्र कर रहा है, इसका मतलब विस्कस फोर्स आपको बोल रहा है कंसीडर करने के लिए। तो विस्कस फोर्स कंसीडर करने का मतलब होता है रिनॉल्ड्स मॉडल लॉ। तो ये हो गया आपका आर ई मॉडल इक्वल्स टू आर ई प्रोटोटाइप, आर ई प्रोटोटाइप। तो ये हो गया आपका वी मॉडल डी मॉडल अपॉन न्यू मॉडल, क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात कर रहा है, इक्वल्स टू आपका वी प्रोटोटाइप डी प्रोटोटाइप अपॉन न्यू प्रोटोटाइप। अब आपको क्या बोल रहा है ये देख लीजिए, ठीक है। आपको बोल रहा है क्या कि वी मॉडल दिया हुआ है आपको 12 किलोमीटर पर आवर, डी मॉडल बाई डी प्रोटोटाइप आपको पता है कितना, 1/20, 1/20। डी मॉडल अपॉन डी प्रोटोटाइप का वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है ना। आपको क्या निकालना, वी प्रोटोटाइप नहीं वी मॉडल, हाँ यही फाइंड आउट करना है नहीं। इसके बाद आपको न्यू प्रोटोटाइप अपॉन न्यू मॉडल की बात करते हैं, ये भी मेरे ख्याल से आपको दे रखा है। बोल रहा है क्या कि सो दैट इट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी हाफ ऑफ द सी वाटर। इसकी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है ये हाफ है। कुछ गलत हो रहा है क्या, देखना ध्यान से, देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो खाली। क्लियर, खाली कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है इसमें, नहीं बोला कि क्या कि अगर देखें हम ध्यान से इसको, तो ये हो जाएगा आपका डी मॉडल, वी प्रोटोटाइप निकालना है ना आपको, तो वी प्रोटोटाइप हो जाएगा आपका वीएम इंटू डीएम अपॉन डीपी। अच्छा, प्रोटोटाइप का वेलोसिटी आपको दिया हुआ नहीं, मॉडल का दिया हुआ। बोला क्या कि ट्रेवल एट व्हाट स्पीड इज द मॉडल टेस्ट टू बी कंडक्टेड टू प्रोड्यूस यूजफुल डेटा फॉर द प्रोटोटाइप। बोला गया कि मॉडल का स्पीड कितना होना चाहिए ताकि जो है आपका वो यूजफुल डेटा जो है वो आपको दे सके, नहीं बोला कि अगर इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो निकल जाएगा आपका। देखिए ध्यान से, बोला कि क्या कि अगर बात करें हम वी मॉडल इंटू क्या हो गया आपका डी मॉडल अपॉन डी प्रोटोटाइप, डी मॉडल अपॉन डी प्रोटोटाइप, और इंटू क्या हो गया आपका न्यू प्रोटोटाइप अपॉन न्यू मॉडल, इक्वल्स हो जाएगा आपका वी प्रोटोटाइप। अब आपको जो भी वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं सिर्फ रेनॉल्ड्स मॉडल लगाना है, ठीक है। कैलकुलेशन करके आंसर लाना है, इसका आंसर आना चाहिए वैसे 120 किलोमीटर पर आवर। एक बार चेक कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा आपको, नहीं अच्छा, आपको वी प्रोटोटाइप दिया हुआ है, वी मॉडल की बात कर रहा है नहीं, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। 120
किलोमीटर पर आवर। आपको ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, आपको वीएम दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको वीएम का वैल्यू जो है वो आपको पता है, आपको वी प्रोटोटाइप निकालने के लिए कह रहा है। ये ऐसे सॉल्व कीजिएगा तब जाकर सॉल्व हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर। बोला कि क्या कि ये वैल्यू आपको दिया हुआ है और ये पूछ रहा है आपसे, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए असर्शन एंड रीजन है क्वेश्चन में, नहीं बोला कि असर्शन एंड रीजन। रेनॉल्ड्स नंबर मस्ट बी सेम फॉर द मॉडल एंड प्रोटोटाइप इमर्ज्ड इन सबसोनिक फ्लो, सही है या गलत। बताइए सब सोनिक है या सोनिक। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो बोला गया कि ए सही है या गलत, पहले ये बताइए। ए सही है या गलत, पहले ये बताइएगा। ट्रू है। बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि ए जो है ये आपका ट्रू है, ठीक है ना, ये सही है, सॉरी। बोला कि ये जो है ये सही है, नहीं। और बोला कि इक्वलिटी ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द मॉडल टू प्रोटोटाइप सेटिस्फाइज दैट डायनामिक सिमिलरिटी, ये भी सही है और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बोला इसी कारण से वो होता है, नहीं। मतलब बोला गया कि दोनों सही है, बोथ ए एंड बी आर इंडिविजुअली करेक्ट, एंड ए का जो एक्सप्लेनेशन है वो जो है आपका बी का एक्सप्लेनेशन है, नहीं। क्लियर बात है। तो बोला कि ए होगा आपका, फॉल्स की तो कोई बात ही नहीं है, फॉल्स वो टिक कर रहे हैं जिनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट, द स्फीयर इज मूविंग विथ वाटर, the sphere is moving in water with a velocity of 1.6 meter per second. Another sphere of twice of the diameter is placed in a wind tunnel and tested with air which is 750 times less dense and 60 times less viscous than water. Clear? The velocity of air that will give dynamically similar condition. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे ये बताइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। कौन सा मॉडल लगेगा सबसे पहले तो ये जानना है, कौन सा मॉडल लगेगा सबसे पहले तो आपको ये जानना है, कौन सा मॉडल लगाएं। तो जैसे ही हमने देखा विस्कोसिटी की बात, तो हमें ध्यान में आ गया क्या कि रिनॉल्ड्स मॉडल लॉ लगना है। जैसे ही विस्कोसिटी की बात आ गई वैसे ही ध्यान में आ गया रिनॉल्ड्स मॉडल लॉ लगना है। ये हो गया आपका आर ई मॉडल इक्वल्स टू आर ई प्रोटोटाइप, आर ई मॉडल इक्वल्स टू आर ई प्रोटोटाइप। तो यहां बात कर देंगे रो मॉडल, डी मॉडल, वी मॉडल, रो वी डी बाई म्यू मॉडल इक्वल्स टू रो प्रोटोटाइप, डी प्रोटोटाइप, वी प्रोटोटाइप अपॉन म्यू प्रोटोटाइप, नहीं। अब रजत का और यही आएगा कि सर एक बार पूरा वैल्यू पुट करके दिखा दीजिए। अब इसका यही आएगा कि सर एक बार पूरा वैल्यू पुट करके दिखा दीजिए तो काम हो जाएगा। तुम सोनिक सब सोनिक सुपर सोनिक ही करते रह जाओगे रजत, ठीक है। बताइए, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर बताना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर बताना है। बताइए कितना आंसर आ रहा है, बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका, प्लीज देखिए और बताइए। वैल्यू पुट करिए और आंसर बताइए प्लीज।
बनेगा या नहीं बनेगा पहले ये बता दो मुझे, सिर्फ बैठ के टाइम पास मत करना है, सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, नहीं बनाना है। नहीं, क्यों कंफ्यूजन है ये नहीं पता चल रहा है, आप पढ़ नहीं रहे हो सही से रजत, इस कारण से कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब कि पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में सिर्फ और सिर्फ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहे हैं। कॉम्प्रेसिबल होता कौन है? गैसेस। आप गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं या लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं? लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। भाई कंफ्यूजन वाली बात क्या है? मैंने पहले बोला कि फ्लूइड मैकेनिक्स में मैक नंबर का कोई रोल ही नहीं है। मैक नंबर का रोल वहां आता है जहां हम स्टीम की बात करते हैं, जहां हम कॉम्प्रेसिबल फ्लू की बात करते हैं, जहां हम सोनिक सुपरसोनिक की बात करते हैं, वहां मैक नंबर आता है। तो हर जगह तुम मैक नंबर ही घुसा दो तो बात ही अलग है फिर। तो इसका आंसर आ रहा है 10। लगे इसमें वैल्यू पुट करना है, तुम इतना टाइम टाइप करने में जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे बढ़िया है कि इसमें वैल्यू पुट करके आंसर दे देते। फिर तुम ही बोलोगे सर वैल्यू पुट करके एक बार दिखा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। बोला कि वैल्यू पुट करोगे ना खुद से, या वैल्यू भी मैं ही पुट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। बोला कि रो दिया हुआ है आपको, बोला कि क्या कि ये मॉडल और प्रोटोटाइप नहीं, रो वन डी वन वी वन कर दो, आप रो टू डी टू वी टू कर दो, काम हो जाएगा। रो वन डी वन वी वन, रो टू डी टू वी टू। क्लियर? बोला कि आपको सब कुछ दिया हुआ है। बोल रहा है क्या कि स्फीयर इज मूविंग इन, आप लिख दो यहां पे रो वन डी वन वी वन इक्वल्स टू बाई म्यू वन इक्वल्स टू रो टू डी टू वी टू अपॉन म्यू टू, अपॉन म्यू टू। अब बात करते हैं क्या, देखो ध्यान से, रो वन की बात कर रहा है तो दिया हुआ है आपको। हालांकि मान लो एक का है रो, एक का है डी, एक का वी, और एक का हो गया आपका म्यू। ठीक है ना? बोला कि अब आपको दे रहा है क्या, इंटरनल टेस्टेड विथ एन एयर विच इज 750 टाइम्स लेस डेंस। बोला कि 750 टाइम्स लेस डेंसिटी है उसकी। ठीक है ना? बोला कि और 60 टाइम्स लेस विस्कोसिटी है, 60 टाइम्स लेस विस्कस है। क्लियर सी बात है? तो सारे वैल्यूज को यहां पुट करेंगे और वेलोसिटी निकाल देंगे। नहीं तो वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, 10 मीटर पर सेकंड। बोला कि वैल्यू तो आपको खुद से पुट करके सॉल्व करना है, ये चीज तो हमेशा ध्यान रखना है। नहीं, इजूल फिजूल चीज में ज्यादा ध्यान रहता है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.2, 6.48, 5.76, नहीं 6.48 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे लिखा हुआ है 5.76, और ये तो दिख ही रहा है। तो लगे इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए, कौन सा मॉडल लगेगा, क्या लगेगा ये। ठीक है ना? कौन सा मॉडल लगेगा, क्या लगेगा, ये आप ही को डिसाइड करना है। तो लगे a 1 meter long model of the ship is towed at 81 centimeter per second. बोला गया स्टोइंग इन टैंक। ठीक है ना? टू व्हाट स्पीड द शिप 64 मीटर लॉन्ग डज दिस करस्पॉन्डिंग टू। बोला कि ऑब्वियस जब शिप की बात होगा तो ये लग जाएगा आपका फ्रॉड मॉडल लॉ। बोला कि एफ यू मॉडल इक्वल्स टू एफ यू प्रोटोटाइप। बोला कि एफ यू मॉडल इक्वल्स टू एफ यू प्रोटोटाइप। तो एफ यू बराबर क्या होता है, वी मॉडल अपॉन रूट अंडर एल एम इक्वल्स टू वी प्रोटोटाइप अपॉन रूट अंडर एल पी। कल मैंने बताया था आपको, कल मैंने आपको बताया था फ्रॉड नंबर इक्वल्स टू हो जाता है आपका v अपॉन रूट अंडर एल जी, v अपॉन रूट अंडर एल जी। क्लियर? बोला कि अब आपको जो भी वैल्यू दिया हुआ है आप पुट करो और निकालो, जो भी वैल्यू दिया हुआ है पुट करके सॉल्व करो। बोल रहा है कि अ 1 मीटर लॉन्ग मॉडल ऑफ अ शिप, आपको लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर। बोला गया क्या कि एट अ स्पीड ऑफ 81 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 81 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोला कि अपॉन हो गया आपका रूट अंडर वन इक्वल्स टू हो गया आपका स्टोइंग टैंक टू व्हाट स्पीड, वीपी आपको फाइंड आउट करना है 64। तो ये हो गया आपका 64, तो वीपी इक्वल्स टू हो गया आपका 81 इंटू 8, 6.48, दैट इज 6.48।
6.48 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी बनाइए प्लीज, थोड़ा फास्ट करना है। बोला क्या कि ये मॉडल प्रोटोटाइप का प्रैक्टिस सेशन है। लगे अगर ये सॉल्व नहीं करोगे तो फिर आगे का क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। लगे अगर ये सॉल्व नहीं करेंगे तो आगे का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। सबसे पहले तो आपको मॉडल लॉ डिसाइड करना है कि कौन सा मॉडल लॉ लगाएं, ठीक है? और जब मॉडल लॉ पता चल जाएगा तब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। कल ऐसा क्वेश्चन अपने बुक में, बुकलेट में भी था। कल ऐसा क्वेश्चन अपने बुकलेट में भी था जिसमें आपने बहुत ज्यादा टाइम लिया था। नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन था, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था। जो बस वहां दिया हुआ तो 60:1, सॉरी 40:1, यहां दिया हुआ 1:60, यहां दिया हुआ आपको 1:60। बस देखिए और टिक कीजिए, बताइए क्या होगा। देख के बताइए कि क्या होना चाहिए रिजल्ट, ठीक है ना? देख के बस आपको बताना है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट। एफ पी अपॉन एफ एम, क्या है एफ पी अपॉन एफ एम? हाँ, एफ पी अपॉन एफ एम क्या, व्हाट इज एफ पी अपॉन एफ एम, ये तो बताइए। फोर्स ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन फोर्स ऑफ मॉडल, फोर्स ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन फोर्स ऑफ मॉडल, फोर्स ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन फोर्स ऑफ मॉडल। बोला कल ही बताया था आपको, नहीं बोला कि एफ पी अपॉन एफ एम की बात करेंगे, एफ पी अपॉन एफ एम, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, दैट विल बी बेटर। वीएम अपॉन वीपी का स्क्वायर इंटू एल एम बाई एल पी का स्क्वायर, ठीक है ना? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि होता है आपका फोर्स की बात करेंगे तो होगा रो वी इंटू एल, तो रो एम वी एम एल एम बाई रो पी वी पी एल पी। क्लियर? बोला गया रो है, रो और रो कैंसिल हो गया, ठीक है ना? तो ये टर्म रह गया है। अब आप क्या करोगे, वीएम बाई वीपी का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यहां पुट कर दोगे, काम हो जाएगा। नहीं बोला कि अगर वीएम बाई वीपी की बात करेंगे तो आप निकाल सकते हैं किससे? बोला कि क्या, कि ऑब्वियस सी बात है किससे, इस आप फ्रॉड मॉडल लॉ से। नहीं, एफ यू मॉडल इक्वल्स टू एफ यू प्रोटोटाइप, आप कर सकते हैं चाहे तो। बोला एफ यू मॉडल इक्वल्स टू एफ यू प्रोटोटाइप, तो ये हो जाएगा आपका वीएम बाई रूट अंडर एल एम इक्वल्स टू वीपी बाई रूट अंडर एल पी, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा वीएम बाई वीपी इक्वल्स टू रूट अंडर एल एम बाई एल पी, बताया हुआ चीज है। नहीं तो स्क्वायर करेंगे तो यहां हो जाएगा क्या, एल एम बाई एल पी, ये हो जाएगा आपका एल एम बाई एल पी का क्यूब। कल ही ये क्वेश्चन करवाए थे हम। तो एल एम बाई एल पी आपको दिया हुआ 1:60, एल एम बाई एल पी आपको दिया हुआ है कितना, 1:60। आप पुट कर दीजिए, एफ एम का वैल्यू आपको दिया होगा कितना, 0.5 kg। बोला कि सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। नहीं बोला कि बाद बाकी कोई वेलोसिटी की जरूरत आपको है ही नहीं, खत्म बात। ठीक है, सॉल्व करके बताइए कितना आ गया। ठीक है ना? तो इस सब क्वेश्चन को, वैल्यू को आपको सॉल्व करने पता होना चाहिए। नहीं बाकी ये सब आप खुद करते रहिएगा, आप बैठ के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताएगा इन अ सिमुलेटेड विथ ग्रेविटी फोर्स वेयर इक्विलिटी ऑफ फ्रॉड नंबर एग्जिस्ट द वेलोसिटी रेशियो बिकम, द वेलोसिटी रेशियो बिकम,
क्लियर? बताइए प्लीज। 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि ये प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया आपका। ये हो गया आपका प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? इन अ सिमुलेटेड विथ ग्रेविटी फोर्स, मतलब कि जैसे ही आपके ग्रेविटी फोर्स की बात कर रहा है तो वैसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रॉड मॉडल लॉ की बात कर रहा है। ग्रेविटी फोर्स का मतलब हो गया फ्रॉड मॉडल लॉ। तो ये हो गया आपका Vm बाई रूट अंडर Lm इक्वल्स टू हो गया आपका Vp बाई रूट अंडर Lp, Vp बाई रूट अंडर Lp। क्लियर? तो लगे अगर अब आप बात करेंगे तो यह क्या फाइंड आउट करना है आपको, ये देखिए ध्यान से। तो बोला क्या कि फ्रॉड नंबर द वेलोसिटी रेशियो Vm अपॉन Vp, तो Vm अपॉन Vp इक्वल्स टू हो गया रूट अंडर Lm अपॉन Lp। तो Lm अपॉन Lp होता है रूट अंडर Lr, रूट अंडर Lr। तो क्या हो जाएगा आपका Lr टू द पावर हाफ। बोला कि ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला कि a 1:256 scale model of a reservoir is drained in 4 minutes by opening the sluice gate। कल का फॉर्मूला है ये, नहीं? the time required to empty the prototype will be। कल मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था और यहीं पे इक्विवेलेंट क्वेश्चन भी वहां अटका हुआ था जो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, बताइए प्लीज क्या होगा। बताया था मैंने आपको कल रिलेशन, जब मैंने टाइम इक्वेट किया था तब क्या बताया था? रूट अंडर सॉरी टीपी बाई टीएम, बताया था ना, टीपी बाई टीएम या टीएम बाई टीपी इक्वल्स टू रूट अंडर एलएम बाई एलपी, रूट अंडर एलएम बाई एलपी। देखो टाइम का, पावर का और फोर्स का ये रिलेशन तीनों आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं क्योंकि वहां निकालने जाइएगा तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो बोला कि क्या कि अगर बात करेंगे तो क्या दिया, 1:1/256, 1/256 वैल्यू आपको दिया हुआ है, नहीं? इज ड्रेन इन 4 मिनट, बोला कि 4 मिनट में खाली हो रहा है, नहीं? तो टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द प्रोटोटाइप विल बी, टीपी पूछ रहा है आपसे, नहीं? तो टीपी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है बस। बोला कि इसी टाइप का क्वेश्चन कल एक और था, टीपी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है और रिजल्ट बताना है क्या होगा, नहीं? अब बोलोगे आप वैल्यू पुट करके सर आप ही बता दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो बात ही अलग है फिर, नहीं? अगर बोलोगे कि सर आप ही बता दीजिए सो दैट विल बी बेटर, तब तो बात ही अलग है फिर। क्लियर? बन जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन? बन जाएगा, कंफर्म बात है। एल एम अपॉन एलपी आपको दिया 1/256, ये हो जाएगा 1/16 और ये हो जाएगा टीएम का वैल्यू दिया हुआ 4, तो 16 4 जा 64, नहीं? तो बोला गया कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला कि a ship whose full length is 100 meter is to travel at 10 meter per second for dynamic similarity with what velocity should a 1:25 model of the ship is stored। बोला कि सेम क्वेश्चन रिपीट होते जा रहा है, बोला कि कोई क्वेश्चन का नया लेवल नहीं है। कौन सा मॉडल लगाएंगे बस ये देख लीजिए तो काम हो जाएगा। कौन सा मॉडल लगाना है अगर ये पता चल गया तो काम हो जाएगा। कौन सा मॉडल लगेगा 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा मॉडल लगेगा ये खाली बस जानना है अपने को, बस अगर ये जान गए तो काम हो जाएगा। बताइए प्लीज। तुम ईगो पे ज्यादा ले रहे हो रजत, नहीं? तुम ईगो पे ज्यादा ले रहे हो, सबसे बड़ी बात ये है। बोला कि क्या कि a ship whose full length is 100 meter is to travel at 10 meter per second, 10 meter per second, ठीक है? For dynamic similarity with what velocity should a 1:25 model of the ship is stored? 1:25 मॉडल, नहीं?
स्केल रेशियो दिया हुआ है, एल आर इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 1/25, एल आर इक्वल्स दिया हुआ है आपको 1/25। बोला कि क्या कि अ शिप हुज फुल लेंथ इज 100 मीटर इज टू ट्रेवल एट 10 मीटर पर सेकेंड। बोला कि 10 मीटर पर सेकेंड से इसको चलना है, बोला कि 10 मीटर पर सेकेंड से चलना है। रजत आप यही टाइप करने में टाइम वेस्ट करते रहिए और लोग आंसर देते रहेंगे, नहीं बोला कि आप पीछे गड़े मुर्दे उखाड़ते रहिए और लोग रिप्लाई देते चले जाएंगे, नहीं तो आप पीछे होते चले जाइएगा मार्केट में, कंफर्म बात है, आप पीछे होते चले जाइएगा, कंफर्म बात है। उसके बाद से आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन का नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में तो यही मैसेज टाइप करना है कि क्या टाइप करना है मुझे, क्लियर। उसको छोड़ के आगे बढ़ना सीखो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो। बोला कि एलआर की बात करते हैं तो दैट इज 1:25, दैट इज 1:25। तो बोला कि क्या कि वीएम अपॉन रूट अंडर एलएम इक्वल्स टू वीपी अपॉन रूट अंडर एलपी, वीपी अपॉन रूट अंडर एलपी, नहीं बोला कि अब देखिए ध्यान से, तो बोला कि अगर हम बात करते हैं, बोला कि अ शिप हुज फुल लेंथ इज 100 मीटर, ठीक है, इज टू ट्रेवल एट 10 मीटर पर सेकेंड। बोला कि फॉर डायनामिक्स विथ व्हाट स्पीड शुड बी 1:25 मॉडल शिप। तो बीएम को वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, नहीं हो जाएगा ऑब्वियस बात है, फ्रॉड मॉडल लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, रूट अंडर एलएम अपॉन एलपी आपको दिया हुआ है, तो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, नहीं तो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर, सबका आ गया या किसी का नहीं भी आया है? आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड, आंसर है इसका 2 मीटर पर सेकेंड। चेक करिए कि 2 मीटर पर सेकेंड है या कुछ और आ रहा है आपका आंसर, 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है या कुछ और आ रहा है, ये चेक कीजिए प्लीज। ठीक है ना, बस आपको ये चेक करके बताना है हमें। हो गया, सबका वही आ रहा है, नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि अब देखिए पावर वाला क्वेश्चन है एक, बोला कि क्या कि 1:20 मॉडल ऑफ अ स्पिलवे, देखो स्पिलवे हो, इरिगेशन हो, ठीक है, सीवर वेज हो, फ्लो हो, इस सब में हम लोग यूज करते हैं कौन सा इक्वेशन, अगर बात करेंगे तो फ्रॉड मॉडल है, नहीं बोला कि हॉर्स पावर, पावर की बात कर रहे हैं, नहीं तो पावर बराबर होता है क्या आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर बराबर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। रिलेशन बता रहा हूं बस खाली, अभी आपको मैंने बताया था अगर बात करेंगे एफ एम अपॉन एफ वी, एफ एम अपॉन एफ वी एफ पी, तो ये क्या आया था आपका एल आर, एल आर टू द पावर कितना, एल आर टू द पावर कितना आया था 2.5, नहीं एल आर टू द पावर 3, यही आता ना एल आर क्यूब, ये आया था आपका एल आर क्यूब, याद है, अभी जस्ट लिखे थे हम एफ एम अपॉन एफ पी, तो कितना आया था आपका एल आर क्यूब, क्लियर। और अगर हम बात करेंगे, सॉरी ये हो गया आपका एल आर क्यूब, रहने दो इसको, और अगर हम बात करेंगे वीएम अपॉन वीपी की, वेलोसिटी की, तो ये कितना आ जाएगा आपका रूट अंडर एल आर, यही आया था ना। तो अगर हम इस दोनों वैल्यू को यहां पुट कर दें तो ये हो जाएगा एल आर क्यूब और इंटू एल आर टू द पावर हाफ, तो कितना हो जाएगा ये बात करेंगे तो एल आर टू द पावर 7/2, तो 7/2 का मतलब हो गया 3.5, नहीं तो बोला कि अगर आप बात करते हैं पीएम अपॉन पीपी की, पीएम अपॉन पीपी, तो ये हो जाता है आपका एल आर टू द पावर 3.5, 7/2 लिख दें, 7/2, क्लियर सी बात है, ये हो गया आपका एल आर के टर्म में इसका, ठीक है ना, एल आर के टर्म में हो गया पावर का पी मॉडल बाई पी प्रोटोटाइप कितना, एल आर टू द पावर 7/2। बस अब वैल्यू पुट करना है और आपको फाइंड आउट करना है। ये 1/, हो जाएगा ना, ये 1/, हो जाएगा 1/, एल आर टू द पावर, क्यों एल आर टू द पावर 7/2 क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपको लिखा था हमने एफ पी अपॉन एफ एम, एफ पी अपॉन एफ एम इक्वल्स टू क्या, क्या लिखा था एल आर क्यूब, नहीं एफ पी अपॉन एफ एम लिखा था हमने एल आर क्यूब, ये ध्यान होगा, तो एफ पी अपॉन एफ एम हमने लिखा था एल आर क्यूब, क्लियर। तो लगे एफ पी अपॉन एफ एम का मतलब ये हो गया आपका पीपी अपॉन पीएम इक्वल्स टू एल आर टू द पावर 7, नहीं बोला कि बस हो गया, इस वैल्यू को पुट कीजिए काम हो जाएगा। आपको क्या दिया हुआ है, बोला कि 1:20, तो बोला कि स्केल रेशियो आपको पता है, नहीं बोला कि क्या कि
तो अगर हम कर दे पीपी अपॉन पीएम तो लिख सकते हैं इसको एलआर टू द पावर 7/2। तो ये हो गया आपका एलआर का मतलब कितना हो गया 1/20 टू द पावर 7/2 और इंटू पीएम, पीएम का वैल्यू कितना है 0.25 हॉर्स पावर। नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। कितना आ गया बताइए प्लीज, इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर? बोला कि इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बोला कि ये कुछ एक न्यूमेरिकल्स थे। बोला कि इसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल नहीं है, इसके बाद आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। नहीं, बोला कि इस पे तो अपने को बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। अब समझिएगा, बोला कि क्या कि हम लोग बात करते हैं अगर, तो बोला कि या तो रिनॉल्ड्स मॉडल लॉ होगा, आर ई मॉडल इक्वल्स टू आर ई प्रोटोटाइप, क्लियर, या फिर आपका फ्रॉड मॉडल लॉ होगा, एफ यू मॉडल इक्वल्स टू एफ यू प्रोटोटाइप। बोला कि और कोई मॉडल लॉ नहीं है, ध्यान रखिएगा। बोला कि या तो आपका रिनॉल्ड्स मॉडल लॉ है या तो आपका फ्रॉड मॉडल लॉ है, ध्यान समझिएगा। बोला कि अगर आप आर ई की बात करते हैं तो आप लिखते हैं रो वी डी बाई म्यू, क्लियर, और अगर आप बात करते हैं किसकी, एफ यू की, तो एफ यू बराबर लिखते हैं आप बी अपॉन रूट अंडर एल जी, रूट अंडर एल जी, क्लियर। बोला कि अगर आप बात कर रहे हैं फोर्स एनालिसिस के लिए फ्रॉड लॉ से, क्लियर, तो बोला कि बात करते हैं हम एफ पी अपॉन एफ एम, एफ पी अपॉन एफ एम इक्वल क्या होता है वीएम अपॉन वीपी स्क्वायर और एल एम अपॉन एल पी, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना एल आर क्यूब, और अगर आप बात करेंगे पीपी अपॉन पीएम, पीपी अपॉन पीएम यहीं पे कितना हो जाएगा एल आर, तो ये होगा ही आपका ये तो है ही एल आर क्यूब, क्लियर बात है, और प्लस ये आ जाएगा आप कितना एल आर टू द पावर 1/2, क्योंकि यहीं पे आपको एक वीएम अपॉन वीपी और चाहिए होगा। नहीं, तो ये हो जाएगा एल आर टू द पावर 7/2 या 3.5, बस इतना ही चीज है। इस पे आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाएंगे। नहीं, जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन जो छूटे हुए थे वो बन जाएंगे आपके। कौन कौन से क्वेश्चन थे, नंबर बताइएगा प्लीज, क्वेश्चन नंबर बताइएगा कौन कौन से नंबर छूटे हुए थे। नहीं, क्वेश्चन नंबर जो छूटे हुए थे अब उसको बनाते हैं। बोला कि सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही था, बोला कि देखो ध्यान से, बोला कि सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही था, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा अब आराम से, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। बोला कि ड्रैग फोर्स ऑन अ 40:1 स्केल, 40:1 स्केल, नहीं आपको दे दिया एलपी अपॉन एलएम, एलपी अपॉन एलएम का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। स्केल मॉडल ऑफ अ शिप इज मेजर्ड टू बी 10 न्यूटन, फोर्स एक्सपेक्टेड ऑन द शिप विल बी, फोर्स एक्सपेक्टेड ऑन द शिप विल बी। तो ये क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते हैं, क्लियर। बोला कि आपको पता है कि एफ पी अपॉन एफ एम, एफ पी अपॉन एफ एम इक्वल क्या हो जाएगा आपका एल आर क्यूब, एफ पी अपॉन एफ एम इक्वल हो जाएगा आपका एल आर क्यूब, क्लियर। बोला कि यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ है वहां से निकाल के, ठीक है। तो बोला कि ये आ गया आपका कितना 640 किलो न्यूटन, 640 किलो न्यूटन, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, बोला क्वेश्चन नंबर कौन सा था नेक्स्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बोला कि द पावर आउटपुट ऑफ अ 10:1 स्केल मॉडल ऑफ हाइड्रो टर्बाइन इज मेजर्ड टू बी 20 वॉट, क्लियर। द पावर आउटपुट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोटोटाइप इज, बताइए प्लीज इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए निकाल के इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होना चाहिए बताइए। अब तो सॉल्व हो सकता है ना कि अभी भी नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 9 अब तो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा रिजल्ट ये बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि अ पावर आउटपुट ऑफ 10:1 स्केल मॉडल, ठीक है, ऑफ अ टर्बाइन, ठीक है ना। तो बोला कि बस आपको बताना है कि क्या होगा आपका प्रोटोटाइप का पावर, देखिए ध्यान से निकाल के क्या होगा,
कितना आ गया? प्रद्युमन का आ गया डी, 63.2 आ रहा है। 63.2 सही है क्या? 63.2 आ रहा है। देखिए ध्यान से निकाल के क्या आ रहा है, 63.2। 63.2 बताइए, इसका आंसर बताइए पहले। नहीं लगे बाद बाकी तो अपने को मतलब नहीं है। फॉर्मूला तो अपने को पता ही चल गया ना, तो अब तो बनना चाहिए क्वेश्चन। लगे फॉर्मूला पता चलने के बाद क्वेश्चन नहीं बनने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। बोला कि क्या की पावर की बात कर रहे हैं, नहीं तो बोला कि आपको अभी जस्ट मैंने बताया पीपी अपॉन पीएम की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एल आर टू द पावर 7/2। एल आर टू द पावर 7/2 नहीं बोला कि अब वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा आपसे। नहीं बोला कि एल आर टू द पावर 7/2 या 3.5, एल आर टू द पावर 3.5 जो भी पुट करना है आप कर सकते हैं। नहीं तो बोला कि पीपी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पीएम, पीपी इक्वल्स हो जाएगा आपका पीएम इंटू एल आर टू द पावर 7/2। तो बोला कि आपको पीएम का वैल्यू पता है कितना, 20 वॉट। एल आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है, पुट करेंगे फाइंड आउट हो जाएगा। नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत? कर लोगे सॉल्व, मैं आगे बढ़ जाऊं? चलो देखो अब आगे नेक्स्ट बोल रहा क्या है कि अब मॉडल, कौन सा नंबर था, 16, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ये तो हो गया था ना, ये तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21, ये तो सिंपल सा है क्वेश्चन। नहीं बोला कि द डिस्टॉर्टेड मॉडल ऑफ अ रिवर, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल रेशियो आर LH एंड LV रिस्पेक्टिवली, द डिस्चार्ज रेशियो विल बी। ये तो आप खुद भी बना सकते हो। नहीं ये तो आप खुद भी बना सकते हो, कितना होगा बताइए प्लीज। 21 बताइए। 21, 21 तो सिंपल सा क्वेश्चन था। 16 भी बचा हुआ है क्या? 16 तो मैंने करवा दिया था शायद। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लगे द डिस्चार्ज स्केल रेशियो फॉर फ्रॉड मॉडल लॉ इज, बताइए प्लीज क्या होगा इसका। पहले इसको बताइए फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं पहले 16 बताइए फिर आगे बढ़ते हैं। पहले 16 फिर 21, पहले 16 फिर 21, पहले 16 फॉर फिर 21, जल्दी क्विक। बताइए प्लीज। सी, सी आ रहा है कंफर्म? अब अगर बताओगे बनाओगे नहीं तो कैसे काम चलने वाला है। नहीं बाद बाकी स्टूडेंट तो बैठे ही रह गए। बाद बाकी स्टूडेंट तो बैठे ही रह गए। देखिए ध्यान से, बोला कि डिस्चार्ज स्केल की बात कर रहा है। नहीं बोला कि Q बराबर होता है आपका QM/QP, अगर बात कर लें तो ये हो जाएगा आपका AM/VM अपॉन APVP, अपॉन APVP। तो AM/AP कल ही हमने बताया था आपको LR स्क्वायर होता है, LR स्क्वायर। और VM/VP अभी जस्ट बहुत बार निकाल चुके हैं, कितना, रूट अंडर LR, रूट अंडर LR। तो कितना हो गया ये, LR टू द पावर 5/2, LR टू द पावर 5/2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए ध्यान से, बताइए प्लीज इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा ध्यान से तो पता चल जाएगा।
क्या आएगा 60, 16 नहीं, अब बताइए 21, 21 बताइए प्लीज, 21, 21। बोला कि सबसे पहले ये जानिए कि डिस्टॉर्टेड मॉडल होता क्या है। नहीं, बोला कि डिस्टॉर्टेड मॉडल की बात करते हैं, बोला कि क्या कि इस मॉडल में ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी की बात नहीं करते हैं। नहीं, बोला कि इसमें ज्योमेट्रिकली सिमिलर की बात नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बोला कि क्या कि ये टर्बुलेंट फ्लो के एनालिसिस में बेसिकली काम आता है, टर्बुलेंट फ्लो एनालिसिस में बेसिकली ये काम आता है। नहीं, डिस्टॉर्टेड मॉडल, बोला कि अब ऐसा नहीं कि ज्योमेट्रिकली सिमिलर ही आप बनाइएगा तो काम चलने वाला है। क्लियर सी बात है, मतलब बहुत टाइम ऐसा आएगा जब ज्योमेट्रिकली सिमिलर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, बोला कि ज्योमेट्रिकली सिमिलर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते रहता है, ऐसा भी कंडीशन जो है वो आ जाता है। नहीं, बोला कि ए ऑप्शन कैसे आप टिक कर दिए अभी पहले तुरंत में, बोला कि ए ऑप्शन कैसे टिक कर दिए। ठीक है, तो बोला कि ये आपको देखना है। बोला कि क्या कि सबसे पहले बात करते हैं डिस्टॉर्टेड मॉडल की। बोला कि डिस्टॉर्टेड मॉडल में ज्योमेट्रिकली सिमिलर नहीं देखा जाता है। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकली सिमिलर नहीं देखा जाता है। क्लियर, बोला कि यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल लेंथ की बात कर रहा है और ये वर्टिकल लेंथ की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लेंथ एंड वर्टिकल लेंथ। क्लियर सी बात है, बोला कि डिस्चार्ज की बात कर रहा है आपसे, डिस्चार्ज रेशियो क्यूएम अपॉन क्यूपी, क्यूएम अपॉन क्यूपी की बात कर रहा है। नहीं, तो क्यूएम अपॉन क्यूपी जो है वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल लेंथ रेशियो इनटू वर्टिकल लेंथ रेशियो टू द पावर 3/2, नॉट 1/2। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज थोड़ा सा आपका ध्यान रख के काम करना पड़ेगा। नहीं, क्लियर? आगे बढ़ जाए। 21 का ए नहीं, 21 का बी होगा, 21 का बी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल जो होता है आपका वो आपका हो गया एल स्केल रेशियो एच, और वर्टिकल हो गया आपका क्या, एल स्केल रेशियो वी। ठीक है ना, तो क्यू आर की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्यूपी अपॉन क्यू एम, सो दैट इज एल वी, सॉरी एल एच एल वी टू द पावर 3/2। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड स्केल मॉडल रेशियो के लिए, सिर्फ डिस्टॉर्टेड के लिए आपको याद रखना है, बाद बाकी किसी के लिए नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा, मतलब टाइम की बात होगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है, ये तो हाउ लॉन्ग शुड बी टेक टू एम्प्टी द प्रोटोटाइप, अभी जस्ट बनाया इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर अभी जस्ट सॉल्व किए हैं ये। देखिए ध्यान से, मतलब अभी जस्ट सॉल्व करके ही निकले हैं, अगर आप देखिएगा ध्यान से, मतलब अभी जस्ट सॉल्व किया हुआ है ये क्वेश्चन। मतलब कि अभी जस्ट सॉल्व करके चले हैं, कितना आएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, बोला कि टाइम की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है। नहीं, तो बताया था ना टाइम की बात करेगा तो टीएम बाई टीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर एल एम बाई एल पी, टीएम बाई टीपी इक्वल्स रूट अंडर एल एम बाई एल पी। इज दैट क्लियर? मतलब रूट अंडर एल आर। कितना आ गया ये, अब देखिए ध्यान से पुट करके वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है आपको। नहीं, ये हो जाएगा आपका कितना, 6 इंटू 250, 6 इंटू 250 मिनट। नहीं, लगे बस इसको सॉल्व करना है, ये स्केल रेशियो अगर आपको पता है तो काम हो जाएगा। नहीं, टीएम अपॉन टीपी इक्वल्स रूट अंडर एल एम अपॉन एल। क्लियर? चलिए अब देखिए ध्यान से, बोला कि आपको टी प्रोटोटाइप का दिया हुआ है ना 6 मिनट, देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ये आपका टीपी इक्वल्स हो गया रूट अंडर 1/250, ये हो जाएगा आपका टीपी इक्वल्स टू 6 रूट अंडर 250, ये हो गया आपका 6 इंटू 250 मिनट। क्लियर? बोला कि क्या कि टेस्ट की बात क्या कहा था आपको, नहीं याद है, टेस्ट के लिए आपको कहा था, तो बोला कि अगर टेस्ट की बात करते हैं आपसे हम, तो बोला कि टेस्ट का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं अब, क्योंकि कुछ स्टूडेंट आंसर देते हैं, कुछ स्टूडेंट आंसर नहीं देते हैं। ठीक है ना, तो बोला कि जो टेस्ट है आपका वो आपका है अब बर्नौलीज इक्वेशन तक,
बर्नौलीज इक्वेशन तक। क्लियर? बोला गया क्या कि उसमें रहेंगे टोटल 40 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन जो है वो रहेंगे 40। क्लियर? ये टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन मोड में। ये टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन मोड में, ठीक है ना? बोला कि अप टू बर्नौलीज इक्वेशन, मतलब स्टार्टिंग से लेके बर्नौलीज इक्वेशन तक का। क्लियर? अब डिपेंड आप पे करता है कि आप बताएंगे डेट कि हम ये टेस्ट कब लें। नहीं, आज नहीं ले रहे हैं आपका टेस्ट। क्लियर? क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता है लेने में। तो बोला गया क्या कि अगर हम बात करें तो ये हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे कब, ये आप बताइए, क्योंकि क्वेश्चन 40 सेट हैं। ऑनलाइन मोड में टेस्ट होगा। कैसे होगा ये हम बता देंगे आपको। आप बोलिएगा कल तो कल, आज तो आज, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ना? आप बोलिएगा कल लेने के लिए तो कल ले लेंगे, आज लेने के लिए बोलिएगा तो आज ले लेंगे। ठीक है ना? अप टू बर्नौलीज इक्वेशन टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास में। ठीक है ना? टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के हैं। ठीक है? कब देना है ये आप बताएंगे। ठीक है ना? तो बर्नौलीज इक्वेशन तक का काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग काइनेमेटिक्स में कर जाएंगे। ये टेस्ट जितना जल्दी कंप्लीट कर दें दैट विल बी बेटर। बताइए प्लीज, कब ले लें? ठीक है, टाइम आप बता दीजिएगा सोच के। नहीं, मेरे हिसाब से क्या, मेरे हिसाब से तो आप आज दे दो तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर आज दे दो तो मैं आज ले लूं। ठीक है? लेकिन आज लेने में प्रॉब्लम यह है कि मैं आपको कोड नहीं दे, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद। चलिए ठीक है, आज कितना डेट हो गया? आज हो गया 9 तारीख। नहीं तो 10 नहीं, 11 तारीख को आपका टेस्ट है। ठीक है? 11 तारीख को आपका टेस्ट है। अप टू बॉयंसी। अप टू बॉयंसी का मतलब होता है शुरू से लेके बॉयंसी तक। ध्यान रखिएगा इस चीज को, शुरू से लेके बॉयंसी तक का टेस्ट है ऑनलाइन मोड में। क्लियर? ऑनलाइन मोड में टेस्ट है आपका। 11 तारीख को रखते हैं। नहीं, आराम से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा पढ़ना है आपको। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। क्लियर? बोला कि ये तीनों पढ़ के आना है आपको। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नहीं, आज स्टार्ट कर रहे हैं फ्लो थ्रू पाइप्स। बहुत आराम से देखिएगा। बोला कि फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो थ्रू पाइप्स। बोला कि बहुत आराम से देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको लेक्चर भी नहीं मिलेगा अवेलेबल, इसी कारण से मैं बता रहा हूं। नहीं, बोला कि फ्लो थ्रू पाइप्स में हम लोग देखेंगे एक तो लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो। फिर हम बात करेंगे आपसे पाइप लॉसेस, लॉसेस। क्लियर? फिर हम बात करेंगे इसमें आपको पाइप इन सीरीज एंड पैरेलल, पाइप इन सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल। क्लियर? फिर इसमें बात करेंगे हम पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन। ठीक है ना? और फिर बात करेंगे इसमें टर्बुलेंट फ्लो। फिर से बात करेंगे हम लोग आपसे टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर? लगे इतना चीज हमें और पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स में। अलग से ऑनलाइन में है। नहीं, ठीक है ना, वो बताएंगे। मंडे, मंडे का मतलब आज कौन सा दिन है? सैटरडे। आज सैटरडे है ना? हम्म, संडे मंडे, ठीक है। आज सैटरडे अगर है तो संडे नहीं, मंडे को टेस्ट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? देखिए ध्यान से, लगे इतने टॉपिक हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, इतने टॉपिक हम यहाँ पे कवर अप करने जा रहे हैं। नहीं, देखिएगा ध्यान से। लगे सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो बहुत आराम से समझिएगा इस चीज को, कुछ भी मिस नहीं करना है अपने को। नहीं, लगे सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं लैमिनार फ्लो। बोला कि लैमिनार फ्लो का मतलब होता है लेयर बाय लेयर फ्लो। बोला कि एक लेयर, उसके ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर। बोला कि अगर लेयर बाय लेयर फ्लो हो रहा है तो दैट फ्लो इज नेम्ड एज लैमिनार फ्लो। मतलब लैमिनार फ्लो में कहीं कोई लेयर जो है वो आपस में मिक्स नहीं होता है। ठीक है ना? 9 बजे के बाद नहीं, बोला गया क्या कि 11 बजे के बाद, क्लास के बाद होगा टेस्ट, क्लास के बाद टेस्ट होगा, क्लास के बाद टेस्ट होगा, क्लास से पहले नहीं। बोला कि 8 to 10 आपका क्लास है, उस क्लास में नहीं होगा, क्लास के बाद टेस्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्लास के बाद टेस्ट होगा। बोला कि क्या कि लैमिनार फ्लो की बात करते हैं। चलिए टेस्ट की बात छोड़िए, अब इधर आ जाइए। नहीं, टेस्ट आपका मंडे को है
और क्लास के बाद, क्लास है आपका 8 to 10, क्लास के बाद टेस्ट होगा। क्लास में टेस्ट मैं कंडक्ट नहीं करता हूं, नहीं बोला कि क्लास में मैं टेस्ट कभी नहीं कंडक्ट करूंगा। क्लास का टाइमिंग जो है वो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। क्लास का टाइमिंग जो है वो 8 to 10 आपका रहेगा ही रहेगा। क्लास के बाद जब भी आप फ्री हो तो आप बता देंगे। नाइट में टेस्ट होने की चांसेस है, ठीक है, वो आपका हो जाए इवनिंग में 6 से 8, 6 से 7, ठीक है, या फिर 10 से 11, या फिर 11 से 12, इस टाइम में कभी होगा, लेकिन रात में होगा नहीं, वो बाद की बात कर बताएंगे आपको, संडे कल बता देंगे टाइमिंग, नहीं कोई दिक्कत नहीं। लामिनार फ्लो की बात कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। फिलहाल बोला गया क्या कि लेयर बाय लेयर फ्लो, लेयर बाय लेयर फ्लो, लेयर बाय लेयर फ्लो इज नोन एज लैमिनार फ्लो। बोला कि लैमिनार फ्लो के लिए जो है, ठीक है ना, लैमिनार फ्लो के लिए जो है वो वेलोसिटी जो है वो बहुत कम होता है। जो फ्लो की वेलोसिटी है वो बहुत कम होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो फ्लो डायमीटर है वो बहुत कम होता है। फ्लूइड की डेंसिटी बहुत कम होती है और विस्कोसिटी बहुत ही हाई होती है। नहीं बोला कि वी डी एंड रो शुड बी लो एंड म्यू शुड बी हाई, म्यू शुड बी हाई। बोला कि म्यू जितना हाई होगा वो कोई दिक्कत नहीं है, म्यू का वैल्यू जो है वो हाई होना चाहिए। नहीं बोला कि म्यू शुड बी हाई। बोला कि फॉर लैमिनार फ्लो वी डी एंड रो शुड बी लेस एंड म्यू शुड बी हाई, एंड म्यू शुड बी हाई। इज दैट क्लियर? बोला कि अब इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट का नाम था रेनॉल्ड। रेनॉल्ड ने बोला क्या, आर ई बराबर हो जाएगा आपका रो वी डी बाई म्यू, रो वी डी बाई म्यू या वी डी बाई म्यू। ये अभी आपको जस्ट बता के चले थे हम, नहीं डायमेंशनलेस नंबर में हमने ये सब चीज डिस्कस कर लिया। क्लियर? बोला कि आर ई का वैल्यू अगर 2000 से कम होगा तो फ्लो कैसा होगा आपका, लैमिनार। बोला कि आर ई का वैल्यू अगर 4000 से ज्यादा होगा तो फ्लो कैसा होगा आपका, टर्बुलेंट। और बोला कि आर ई का वैल्यू अगर 4000 से कम और 2000 से ज्यादा होगा तो फ्लो कैसा होगा आपका, ट्रांजिशन। ठीक है, ये सब बताया जा चुका है। ये किसके लिए है, पाइप के लिए। अगर आप ओपन चैनल की बात करेंगे तो आर ई का वैल्यू लेस देन 500 फॉर लैमिनार एंड ग्रेटर देन 2000 फॉर टर्बुलेंट। किसके लिए, ओसीएफ के लिए। और पाइप के लिए बात करते हैं तो 5 इंटू 10⁵। क्लियर? बोला कि ये हो गया आपका लैमिनार फ्लो की बेसिक कहानी। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डार्सी। उसने दिया इक्वेशन डार्सी विशबैक इक्वेशन, डार्सी विशबैक इक्वेशन। क्लियर? अब ये क्या चीज है ये जानिए। बोला व्हाट इज डार्सी विशबैक इक्वेशन, अब ये चीज जानने की कोशिश कीजिए। बोला डार्सी ने क्या बोला, अब ये समझिएगा। डार्सी ने कहा क्या कि आप एफ फ्रिक्शन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, नहीं हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बोला क्या कि एच एल बराबर जो होगा वो हो जाएगा आपका एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 GT। एच एल बराबर हो जाएगा आपका एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 GT। क्लियर? बोला कि अब बात करते हैं जो एफ है, ये एफ क्या आपका फ्रिक्शन फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर, एफ इज फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है ना? बोला क्या क्या कि आपने फॉर्मूला देखा होगा, ये भी 4F डैश एल वी स्क्वायर बाई 2 GT भी लिखा रहता है। तो यहां जो एफ डैश है ये आपका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ये जो है ये आपका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। क्लियर? अब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो बोला गया क्या कि एफ बराबर होता है आपका 4F डैश, एफ बराबर 4F डैश, ये है आपका डार्सी फैक्टर, ये आपका डार्सी फैक्टर और मूडी फैक्टर, मूडी फैक्टर। फ्रिक्शन फैक्टर, डार्सी फैक्टर या मूडी फैक्टर एक ही चीज है, नहीं बोला कि एफ डैश जो है ये आपका फैनिंग कोएफिशिएंट, दैट इज फैनिंग कोएफिशिएंट, दैट इज फैनिंग कोएफिशिएंट। क्लियर? ये आपका फैनिंग कोएफिशिएंट। ठीक है ना, समझ में आ गई बात यहां तक? कोई दिक्कत, कोई कष्ट, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप बता सकते हैं हमें कि सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है?
बोला कि अगर तुम एक प्रॉमिस करो कि तुम अगर इवनिंग में 8 to 9 आ जाओगे आज, नहीं इवनिंग में अगर 8 to 9 आ जाओगे तो मैं ये चैप्टर पूरा आपको डेरिवेशन के साथ बता दूंगा। बताओ, अगर आप 8 to 9 आ जाओ तो मैं ये चैप्टर जो है वो आपको डेरिवेशन के साथ, अभी तो फॉर्मूला से मेमोराइज कर लेते हैं, क्लियर, ये चैप्टर मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है, अगर आ जाओगे सब तो 8 to 9, क्लियर। क्योंकि बोला कि उनके लिए तो कोई बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है ना, उनके लिए कोई बहुत ज्यादा समस्या है नहीं, कुछ भी पढ़ा दो उनको तो वो पढ़ते रहते हैं। तो बोला कि हम लोग पढ़ा देंगे आपको क्या, कि ये फ्लो थ्रू पाइप्स, नहीं इसमें लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये सब डेरिवेशन आपको हम करवा देंगे, कोई दिक्कत। तो बोला कि इस टाइम में आ जाइए, सो दैट विल बी बेटर, नहीं बोला कि 8 to 9 अगर आ जाइएगा तो मैं आपको ये चीज बता दूंगा पूरा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है ना। ठीक है ना, तो बोला कि आप आ जाइए, तो अगर सब आ जाओगे तब, अगर ऐसा होगा कि दो चार बंदे मिस कर जाओगे तो फिर दिक्कत वाली बात ये हो जाएगी कि कुछ को आएगा कुछ को नहीं आएगा, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होगा, नहीं तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आ जाइएगा आप इस टाइम में, सो दैट विल बी बेटर, तो मैं आपको पूरा फ्लो थ्रू पाइप बता दूंगा, हाँ यूट्यूब पे, नहीं बोला कि यूट्यूब पे, ठीक है, बोला कि यूट्यूब पे, यूट्यूब पे टाइमिंग जो है वो आपका 8 PM टू 9 PM, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं 8 PM टू 9 PM, ठीक है ना, 8 PM टू 9 PM, ठीक है, इस टाइम में आ जाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, भूलिएगा मत फिर, ठीक है ना, भूलिएगा मत, क्योंकि क्या होगा, अपना टाइम सेव होगा, नहीं बोला क्या कि इसमें आप सर्च कीजिएगा जब निम्बस लर्निंग, निम्बस लर्निंग, नहीं तो आ जाएगा, अपनों सब सब्सक्राइब कर रखा होगा इसको, तो सीधा लिंक ही आते रहेगा पहले ही, नहीं सीधा लिंक ही आते आते रहेगा, नहीं बोला कि इस टाइम में आ जाइएगा तो मैं आपको पूरा सब कुछ बता दूंगा। अच्छा, वहां पे जाके कुछ जिक्र मत करना है इस सब चीज का, लगे क्या कि यहाँ पे जो क्लास में हो रहा है उसका जिक्र वहां नहीं, ज्यादा नहीं करना है अपने को, लगे वहां पे हम आपको ये चीज डिस्कस कर देंगे, नहीं बोला कि पूरा डिराइव ही करवा देंगे यहाँ से, क्लियर। तब तक हम देखते हैं पाइप इन सीरीज एंड पाइप इन पैरेलल, कुछ आगे बढ़ जाते हैं, नहीं पाइप इन सीरीज एंड पाइप इन पैरेलल, बोला कि ये फ्लो थ्रू पाइप्स एंड फ्लो थ्रू प्लेट्स का जो है वो पूरा डेरिवेशन निकाल देंगे वहां पे। बोला कि पाइप इन सीरीज एंड पाइप इन पैरेलल की बात करते हैं, पाइप इन सीरीज एंड पाइप इन पैरेलल, इन पैरेलल, क्लियर। बोला गया कि डोंट मिस एनी स्टूडेंट, मैं सिंगल स्टूडेंट से अपील कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि डोंट मिस द क्लास। बोला गया कि मैं इसी बेसिस पे क्लास जो है वो यहां ड्रॉप कर रहा हूं, बोला कि मैं इसके आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, कारण ये है क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले हो जाएंगे, नहीं एक जगह सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले गैदर्ड हो जाएंगे, बोला कि वो नहीं, मैं करेक्शन फैक्टर तक आपको पूरा डेरिवेशन करवाना चाह रहा हूं, करेक्शन फैक्टर तक पूरा डेरिवेशन निकालना चाह रहा हूं, नहीं बोला कि इस कारण से आपको मैंने बोला कि भाई आप ये काम कर लीजिए, नहीं और कल मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा ही लगाऊंगा, कंफर्म बात है, कल मुझे न्यूमेरिकल लगाना ही लगाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोला कि क्या कि पाइप इन सीरीज एंड पाइप इन पैरेलल का यूज क्यों करते हैं इसकी बात करते हैं। बोला कि क्या कि ये है आपका सीरीज, बोला कि ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, नहीं इसे कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। बोला कि इसका लेंथ है आपका L1, डायमीटर है D1, ठीक है ना, इसका लेंथ है L2, डायमीटर है D2, इसका लेंथ है L3, डायमीटर है D3, बोला कि इसका लेंथ L1, डायमीटर D1, इसका लेंथ L2, डायमीटर D2, इसका लेंथ L3, डायमीटर D3, ठीक है ना, L1 D1, L2 D2, L3 D3, बोला कि ये हो गया, ऐसे ऐसे n पाइप्स लगे हुए हैं, तो बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं फॉर हाई हेड, सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज फॉर हाई हेड, हाई हेड, क्लियर, हाई हेड के लिए हम लोग यूज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का, क्लियर। और बोला कि हाई डिस्चार्ज के लिए हम लोग यूज करते हैं पैरेलल पाइप का, नहीं बोला कि अगर आपको हाई डिस्चार्ज चाहिए होता है तो हम यूज करते हैं पैरेलल पाइप्स, तो हम यूज करते हैं पैरेलल पाइप्स, नहीं ये पाइप 1, ये पाइप 2,
ये पाइप 3, ये पाइप 4। क्लियर? बोला कि हाई डिस्चार्ज के लिए पैरेलल और हाई हेड के लिए सीरीज, ये याद रखिएगा। बोला क्या कि फॉर सीरीज, अगर आप बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है पहले ये जानिए। मतलब कि मान लो इससे डिस्चार्ज है Q1, इससे डिस्चार्ज है Q2 और इससे डिस्चार्ज है Q3। तो पहला चीज तो ये जानिए कि तीनों डिस्चार्ज जो है वो बराबर होगा। ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू Q। बोला कि तीनों पाइप से जो डिस्चार्ज है वो बराबर होगा। Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू Q। क्लियर? और सेकंड कंडीशन ये कहता है कि जो लॉसेस हैं HL, ये जो होगा आपका, ये इस पाइप से सर हेड लॉस वाला हाँ होता है ना, बता देंगे ना, आप आइए तो कल शाम में, क्लियर बात है। इवनिंग की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इवनिंग की क्लास में मैं आपको सारा डिस्कशन करके बताऊंगा, वहां पे जितने चीजें होती हैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। इसी कारण से मैंने होल्ड किया। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ फॉर्मूले लिख पाएंगे हम लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, अपने पास ऑब्जेक्टिव है, लगभग 150 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। बोला 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के ऑलमोस्ट 2 दिन टाइम चाहिए अपने को। नहीं बोला वहां डेरिवेशन देख लेंगे तो दैट विल बी बेटर। नहीं बोला HL बराबर हो गया आपका HL1 प्लस HL2 प्लस HLN प्लस क्या हो गया आपका HLN, ठीक है ना। ये हो गया आपका हेड लॉस, ये हो गया आपका हेड लॉस, ठीक है ना, ये हो गया आपका हेड लॉस। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये होता है किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, दैट इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आप बात करेंगे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्लियर। फर्स्ट की बात करते हैं। नहीं बोला कि इससे डिस्चार्ज है Q1, इससे Q2, इससे Q3, इससे Q4। नहीं, सबसे डिस्चार्ज जो है वो अलग अलग है। और बोला कि यहां से जो बाहर आता है वो आता है Q। तो Q बराबर हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस कितना QN, प्लस हो जाएगा आपका QN, Q1 प्लस Q2 प्लस QN। नहीं, और बोला कि अगर सेकंड की बात करेंगे हम लॉसेस की, बोला कि लॉसेस जो है वो सब पाइप में क्या होगा, बराबर HL1 इक्वल्स टू HL2 इक्वल्स टू HLN, सारे पाइप में लॉसेस बराबर होंगे। ये आपका हो गया पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है। नहीं, अब बोला कि क्या कि इसके इक्विवेलेंट अगर पाइप की हम बात करें, इसके इक्विवेलेंट पाइप की बात करें, नहीं तो बोला कि इक्विवेलेंट पाइप, इक्विवेलेंट पाइप की बात करने जा रहे हैं। नहीं तो बोला कि देखिए ध्यान से, बाद में अलग पेज में बात करते हैं। नहीं बोला कि अगर इक्विवेलेंट पाइप की बात करते हैं, इक्विवेलेंट पाइप की बात करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, बोला कि ये है एक पाइप, ठीक है ना, इसका लेंथ है L इक्विवेलेंट और डायमीटर है D इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखिएगा, तो बोला कि क्या कि अगर आप बात करेंगे HL की, HL इक्विवेलेंट की, तो HL इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा कितना, FL V² by 2GD। अभी मैं बता रहा था ना आपको, अभी जस्ट बताया था क्या कि FL V² by 2GD जरूरत पड़ गया तो बता देते हैं। बोला गया था, मैंने बताया था HL बराबर होता है आपका FL V² by 2GD, बताया था अभी। HL बराबर FL V² by 2GD, ठीक है ना। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं V इक्वल्स टू क्या, Q बाई A, V इक्वल्स टू Q बाई A। तो अगर हम बात करें तो वहां पुट कर दें इसको, तो बोला कि HL बराबर हो जाएगा आपका FL Q² by A², Q² by A², ठीक है ना। और इनटू हो गया आपका 2GD। तो अगर लिखें तो लिख सकते हैं FL Q² by D रहने दो, और इनटू हो गया आपका 2G, और एक्सेलरेट एरिया का स्क्वायर, तो एरिया कितना हो जाता है आपका π/4 इंटू D² का होल स्क्वायर, π/4 इंटू D² का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बोला कि ये हो गया आपका, देखो ध्यान से, FL Q² बाई ये D है और ये D टू द पावर 4, तो कितना हो जाएगा D टू द पावर 5, और ये हो गया इनटू 2G π² by 16। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 12.1, इसको सॉल्व करके आता है 12.1, जिसको हम अप्रॉक्स मान लेते हैं कितना, 12।
अप्रॉक्स मान लेते हैं 12, और F बराबर हो गया आपका FL Q स्क्वायर by 12 d to the power 5. That will be FL Q square by 12 d to the power 5. Is that clear? So either you can use this formula or this formula. Both are same. Both are same. HL equals to FL V square by 2 GD या HL equals to FL Q square by 12 d to the power 5. Why I am writing here? हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं Q का, क्योंकि हमने बोला कि इसके लिए अगर बात करें हम, इसके लिए देखो ध्यान से, बोला कि Q का जो वैल्यू है सेम है, लेकिन चूंकि पाइप का डायमीटर अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है पाइप में वेलोसिटी जो होगी वो अलग अलग होगी। समझ में आ रहा बात? पाइप में जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी। अब देखिएगा, बोला कि HL इक्विवेलेंट बराबर लिख सकते हैं FL Q स्क्वायर बाय 12 d टू द पावर 5। जहां कोई डाउट होते चले वहां लिखते चलिएगा क्वेश्चन। क्लियर? बोला कि ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 देखिए, बोला कि अगर आप यहां से HL की बात करें तो लिख सकते हैं FL1 Q स्क्वायर बाय 12 D1 टू द पावर 5। कैसे? बोला कि क्योंकि अगर यहां पे बात करते हैं Q1 और यहां पे है आपका D1 और L1, नहीं, प्लस क्या हो गया आपका FL2 Q स्क्वायर बाय 12 D2 टू द पावर 5 और प्लस FLN Q स्क्वायर बाय 12 dn टू द पावर 5। ठीक है ना? तो बोला गया क्या कि ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब यहां लिखते हैं फॉर इक्विवेलेंट पाइप, फॉर इक्विवेलेंट पाइप। अगर आप बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंट पाइप है तो बोला गया क्या कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो बराबर होना चाहिए, मतलब जो लॉसेस हैं वो इक्वल होगा। नहीं, लॉसेस इक्वल का मतलब हो गया ये FL Q स्क्वायर बाय 12 d टू द पावर 5 इक्वल्स टू, अगर यहां बात करें तो देखो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, FQ स्क्वायर FQ स्क्वायर FQ स्क्वायर बाय 12 कॉमन, नहीं, तो यहां पे कॉमन आ गया आपका FQ स्क्वायर बाय 12 कॉमन। तो यहां हो गया आपका L1 बाय D1 टू द पावर 5 प्लस L2 बाय D2 टू द पावर 5 प्लस Ln बाय Dn टू द पावर 5, नहीं, Dn टू द पावर 5, सॉरी, Dn टू द पावर 5। अब देखो आप, दैट टर्म इज कैंसल्ड, तो ये हो जाएगा आपका L अपॉन D टू द पावर 5, L इक्विवेलेंट बाय D इक्विवेलेंट टू द पावर 5, नहीं, D इक्विवेलेंट टू द पावर 5, इक्विवेलेंट है नहीं ये, इक्वल्स हो जाएगा आपका L1 बाय D1 टू द पावर 5 प्लस L2 बाय D2 टू द पावर 5 और प्लस Ln बाय Dn टू द पावर 5, नहीं, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। नहीं, यू शुड रिमेंबर दैट, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में फॉर्मूला आता है, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जाता है। नहीं समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कष्ट हो, सो यू शुड आस्क, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बोला गया क्या कि ये हो गया किसके लिए, अगर बात करेंगे तो ये हो गया आपका सीरीज के लिए, ये हो गया सीरीज के लिए। नहीं, बोला गया इसी तरीके से पैरेलल के लिए भी कुछ होता होगा। बोला गया क्या कि अगर पैरेलल के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला आप तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक आप कोई एजम्पशन लेके नहीं चलेंगे। तो एजम्पशन ले लिया यहां पे, लेट, किसके लिए बात करें, पैरेलल के लिए, एन आइडेंटिकल पाइप्स, आइडेंटिकल पाइप्स आर कनेक्टेड, आर कनेक्टेड, मतलब क्या हुआ कि ये सब जो पाइप है ये आइडेंटिकल है, इसका लेंथ और डायमीटर जो है वो सेम है। तो अगर हम अब बात करेंगे तो अगर डिस्चार्ज देखो Q है तो Q1 Q2 Q3 Qn, इसका मतलब सारा डिस्चार्ज सेम है, इसका मतलब सारा डिस्चार्ज जो सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्चार्ज फ्रॉम अगर हम बात करें सिंगल पाइप, डिस्चार्ज फ्रॉम सिंगल पाइप, अगर एक पाइप से हम डिस्चार्ज फाइंड आउट करने जाएं तो एक पाइप से डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, Q बाई N। एक पाइप से अगर डिस्चार्ज की बात करें तो कितना हो जाएगा, Q बाई N। क्यों हो जाएगा, क्योंकि Q1 Q2 Qn सब सेम है और सबका एडिशन जो है वो कितना होना चाहिए, Q। ठीक है ना? तो अब देखिए बोला क्या कि अगर अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट पाइप की, अब हम बात करते हैं किसके, इक्विवेलेंट पाइप, किसके लिए, इक्विवेलेंट पाइप किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो हमने बोला कि ये है आपका एक पाइप, देखिएगा, बोला कि ये है आपका एक पाइप जिसका लेंथ है L इक्विवेलेंट और डायमीटर है D इक्विवेलेंट। और अगर आप लॉसेस की बात करेंगे तो बोला कि
HL बराबर हो जाएगा, HL इक्विवेलेंट बराबर कितना, F L इक्विवेलेंट Q स्क्वायर बाई 12 D इक्विवेलेंट टू द पावर 5। बस L की जगह पे L इक्विवेलेंट लिख रहे हैं। और अगर सिंगल पाइप से लॉसेस की बात करेंगे, देखिएगा ध्यान से, HL की हो जाएगा F L, Q की जगह पे लिखते हैं Q बाई N का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सिंगल पाइप से जो डिस्चार्ज है दैट इज Q अपॉन N, दैट इज Q अपॉन N। और अपॉन कितना हो जाएगा आपका 12 D टू द पावर 5। सो दैट इज FL Q स्क्वायर बाई 12 N स्क्वायर D टू द पावर 5। नहीं, और ये लॉस जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो एफ क्यू स्क्वायर बाई 12 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे L इक्विवेलेंट बाई D इक्विवेलेंट टू द पावर 5 इक्वल्स टू L बाई, नहीं नहीं हाँ सही है ना, L बाई N स्क्वायर D टू द पावर 5। किसके लिए? फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लगे इतना चीज आपको पता होना चाहिए। नहीं, आज इवनिंग क्लास में हम लोग बात कर लेंगे किसके, फ्लो थ्रू पाइप्स की। नहीं, तो लगे शाम में कंपलसरी आ जाइएगा। नहीं, 8 to 9 यूट्यूब पे। कोई भी एक्सक्यूज अगर हो गया तो आपसे कल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास में नहीं लगेगा, तो कल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी पे डिपेंडेंट है। नहीं, तो मैं वही चीज बताने जा रहा हूं। क्लियर? तो बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि आपको आना है कंपलसरी। एन क्या है? एन जो है ये है आपका नंबर ऑफ आइडेंटिकल पाइप्स। कहां थे अभी तक? बोला कि एन जो है दैट इज एन आइडेंटिकल पाइप्स आर कनेक्टेड। ध्यान ही नहीं रहा था आपका। बोला कि ये जो पाइप्स हैं ये नंबर ऑफ पाइप्स हैं, कितने पाइप जो है वो जोड़े गए हैं। कितने पाइप जोड़े गए हैं? एन पाइप्स। क्लियर सी बात है, ये है आपका एन। ठीक है ना, यहां तक डाउट कोई? लगे यहां तक अगर क्लियर है तो अब आप हमसे मिलेंगे आज ही इवनिंग में 8 to 9। आज कंपलसरी लगे उनका टॉपिक जो है वो मैं चेंज कर रहा हूं, प्रेशर मेजरमेंट से हटा के मैं उनका डाल रहा हूं फ्लो थ्रू पाइप्स पे। कारण बस यही है कि आपको मुझे डेरिवेशन एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग मिलते हैं 8 to 9 इवनिंग। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।